बड़े प्रेम से भाव बनाते हुए कि हे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा कुछ नहीं है, सब तेरा ही है, हम सब तेरे हैं। जो भी रूखा सूखा नैवेद्य है आपके समक्ष प्रेम से ग्रहण करें। वैसे भी आप तो सुंदर मन ग्रहण करते हैं, उसी में स्वाद मिलता है आपको। ओम तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि तदोपरान्ते अखंड श्रीफलं दक्षिणां हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थनापूर्वकं कोटि नमस्कारान्। बंसी विभूषित करा नमनीर दावा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि हम न जाने। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्रार्थना पूर्वकं कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। सद्गुरुदेवानां पूजनम् हरिः ओम्। नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यो मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। पुष्पं च पुष्पमाल्यं समर्पयामि। माल्यादीन सुगन्धेन मालित्यादीन वैभवो मया धृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं च पुष्पमाल्यं समर्पयामि। सद्गुरुदेवाय नमः। आइए हम सब मंगलमयी आरती करेंगे प्रभु की। सभी भक्त अपने अपने स्थान में खड़े होकर के वहीं से अभिवादन करें भगवान का, वहीं से श्रद्धा सुमन अर्पित करें, मन से दिव्य आरती करें आप सब। हरि ओम। दीपो ज्योतिर् ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरत मे पापं पूजादीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां मम बुद्धिं प्रकाशं च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। संध्यादीप नमोस्तुते। हरिः ओम। चंद्रमा मनुषो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो शोकाद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण। वो मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ये तन मन ये सारा सब तुझ पे वारी, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी नाता। वो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ मीणता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। करते फरियाद तेरे दर पे भारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह प्राण, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण क्या। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। क्योंकि कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कब है जिंदगी और कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ है तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। पूर्ण गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे विहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुलजारिकाए, कपाल माला किसे कराए। दिव्यंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
नीराजनं समर्पयामि। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री यज्ञनारायणाय नमः। सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। आरार्तिक्यं गृहाण परमेश्वर। तदोपरान्ते हस्ते अक्षत हरिः ओम जगनेन जग्नमयजन्तो देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनागं महिमानः सजन्त सन्ति देवा सेवन्ति काकुलचम्पकपालाब्जे पुन्नागजादिक पुष्पै तिलवप्रभाल तुलसी दलमंजरी में कांपो ईश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर पुष्पांजलिं समर्पयामि। परमात्मा के चरणों में अक्षत पुष्प छोड़कर दीनहीन भाव से नमन करेंगे सब लोग। बोलिए गजानन महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान महापुराण की जय हो। देवी प्रज्ञा भारती जी की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। आज के जय हो। श्री चंद्र की जय हो। आप सभी भक्तों की जय हो। आप लोग जयकारा थोड़ा जोर से लगाएंगे। बाके भी गोपाल की जय हो। गोपाल की जय हो। भक्तों के प्रतिपाल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। नाड़ियों में सनातन धर्म की जय हो। राधे मेरी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। परमात्मा के प्रति इतनी निष्ठा, इतना अनुराग, इतना प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, तभी हमारा जीवन। कथा के माध्यम से निवेदित किया है कि संसार का काम करते हुए और भगवान का चिंतन करें, उनके चरणों में समाहित रहें, उनके बारे में ही सोचें। स्वागत की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपनी बात रखते हुए दीदी के चरणों तक पहुंचेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधे 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 राधे। लय में हो जाए और स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत घुमा के सब दो साहू से अनुरोध को करूंगा कि वह और माता जी का पुष्प से स्वागत करें। साहू जी उसके बाद बलदेव पांडे से अखौत हेलो हेलो बलदेव पांडे जी आए घुमा वाले और माता जी का स्वागत करें। कुलजाल निषाद जी बिंद्री वाले आए, माता जी का स्वागत करें। घासीराम
रावते जी आए, माता जी का स्वागत करें। गोदावरी निषाद मठारी डी से आए, माता जी का स्वागत करें। नीली निषाद आए, माता जी का करें। रूपेंद्र कटरिया वे आए, माता जी का स्वागत करें। लक्ष्मी वर्मा वे आए, माता जी का स्वागत करें। मीनाक्षी साहू वे आए, माता जी का स्वागत करें। लक्ष्मी साहू गुमा वे आए, माता जी का स्वागत करें। अमरवती साहू गुमा वो आए, माता जी का स्वागत करें। भगवती साहू आए, माता जी का स्वागत करें। डॉक्टर कोमल साहू आए, माता जी का स्वागत करें। रोहित साहू आए, माता जी का स्वागत करें। अजीत साहू वो आए, माता जी का स्वागत करें। पुनाराम साहू टेंगो वो आए, माता जी का स्वागत करें। जागेश्वर निषाद वे आए, माता जी का स्वागत करें। दुलारी साहू वे आए, माता जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को यहीं पे समाप्त करते हुए जिंदल यहाँ के भाभी जी जल्दी से यार जिंदल भी आए, माता जी का स्वागत करें। जिंदल भैया से अनुरोध किया दौड़ते हुए आए। सविता साहू जी आए, माता जी का स्वागत करें। डिगेश साहू पुत्र हमारे आए, माता जी का स्वागत करें। डिगेश साहू संतोष कुर्रे जी रायखेड़ा वाले सरपंच आए, माता जी का स्वागत करें। आइए संतोष कुर्रे भैया जी, सौभाग्यशाली हैं आप। आज मन में आए, इस बार तारीख स्वागत करेंगे आपका हम। आइए कुंभकर्ण भैया आए, माता जी का स्वागत करें। पटेल जी आए और स्वागत करें माता जी का रायखेड़ा से। आइए आइए, सौभाग्यशाली है कि आप लोग का इस भागवत कथा में माता जी का स्वागत करने के लिए सौभाग्य मिला है। जिंदल भैया आए, स्वागत करें। इस कड़ी को यहीं पे समाप्त करते हुए आगे कड़ी के लिए मैं पंडित जनों का मैं हृदय से धन्यवाद, संगीत भाइयों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बोले पर राधे 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 राधे, प्रज्ञा दीदी की, प्रज्ञा दीदी की। आगे पंडित जी बन समारे। धन्यवाद के पात्र हमारे जो है धर्मेंद्र भैया भी हैं, जो सुंदर इस यज्ञ को दिशा प्रदान कर रहे हैं। हर मुहाड़े पे खड़े हुए हैं, कोई भी व्यवस्था में चूक ना हो इसके लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। धन्य है धर्मेंद्र भैया, बहुत बढ़िया। आइए स्वागत की पावन बेला को आगे बढ़ाते हुए अब हम कथा की ओर अग्रसर होंगे और हम सबसे निवेदन करते हैं कि यहाँ से जो नाम बोले जाते हैं स्वागत की कड़ी में, उनके अलावा आप सब भक्त माता बहनें जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनका नाम नहीं बोला जा रहा है, वो अपने दिल को छोटा नहीं करेंगे। समझ के चलिए कि एक व्यक्ति भी कर रहा है तो आप ही कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्षेत्र है, आपका ग्राम है। तो दीदी माँ का स्वागत जो भी कर रहे हैं उन्हीं के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसी कड़ी में आप जुड़े हुए हैं। ऐसा ना समझें कि आप नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ कमी हो रही है, क्योंकि अगर सब स्वागत में लगे रह जाएंगे तो कथा पीछे हो जाएगी।
इसके लिए हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए अब हम दीदी माँ के चरणों की ओर अग्रसर होंगे ताकि हम सबको शीघ्र ही कथामृत का पान करा सके। दीदी माँ ऐसे दुर्लभ संत जिनकी वाणी अद्वितीय है, जिनके ज्ञान चक्षु अद्वितीय हैं, परमात्मा चिंतन में रत बाल्यकाल से ही ये भगवत में हो चुकी हैं। दीदी माँ जो आपके समक्ष व्यास स्वरूप राधा रानी स्वरूप विराजमान है। आप सबके सौभाग्य की जितनी भी गणना की जाए बड़ाई धन्य है आप सब कि ऐसे दिव्य मूर्ति के दर्शन और दिव्य वाणी से कथामृत का लाभ। दीदी माँ के मुखारविंद में सरस्वती के साथ हमारी राधा रानी जी विराजमान हैं। ये उनकी प्रेमा भक्ति और निष्ठा बाल्यकाल से ही चल रही है। वो उसी का प्रभाव है जो आज सबको दिख रहा है। इसलिए हम बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कृष्णी तुर्कानी, रेखा वर्मा और उनके साथी जो बबू से आए हैं, मोरेगा क्षेत्र से, रायखेड़ा से, वो भी आकर के दीदी माँ का स्वागत करेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि समय अभाव है, हम सब शीघ्र ही दीदी माँ के चरणों की ओर अग्रसर हो। लाल की, क्योंकि राधा भक्तिर हरेर ज्ञानम, राधा भक्तिर हरेर ज्ञानम बिना योग न समन्वितम। हम जब तक राधा रानी को याद नहीं करेंगे तब तक हमें बाके बिहारी के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए हृदय में राधा रानी को स्थान देंगे तो हमारे बाके बिहारी का प्राकट्य होगा, जन्मोत्सव होगा, नंदोत्सव होगा। इसलिए बड़े प्रेम से अपना अपना स्थान ग्रहण करके और भगवान का नाम लेकर के कथामृत का लाभ लें। ओंकार बिंदु संयुक्तम ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वहीं से राधा कृष्ण भगवान भागवत और दीदी माँ को जो सुखदेव स्वरूपा हैं नमन कर लें, प्रणाम कर लें। निश्चित रूप से हम वादा करते हैं बहुत ही अच्छी कथा आपको समझ में आएगी। चरणों की ओर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब यथास्थान बैठ जाएं और
3 बार प्रतिदिन की तरह ओम नाम का उच्चारण करें। लंबोदरम परम सुंदरम रत्नांबरम त्रिनयनम दिवाकर करोज्ज्वलकायकांत महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरुवे नमः। नारायण नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं की ओर पक्षवारण और मेरे पक्षवारे की ओर बनवारे की ओर बनवारे वारे तो वृंदावन वारी है कि और धन वारे हो और मेरे धन और गोवर्धन वारी पे सारे धनवारी की और धनवारे हो और मेरे कि जाकी सेवा भाव से उन महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से को प्रज्ञा के
श्री राम। जय श्री राधे श्याम। बोले बाके बिहारी लाल की जय। लोग हाथों को ऊपर करें। भागवत महापुराण की जय। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। बोले सुगाचार्य जी महाराज जी महाराज की जय। बोले सभी संतों की जय। परात्पर अखिलेश्वर परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अहेतु की कृपा का स्वागत करें। सुशील अग्रवाल क्षमा चाहूंगा और एक रायखेड़े से जितने भी टीम आए वो भी से निवेदन है माता लोग सेवा स्वागत कर दे। क्षमा भी आए माता जी का स्वागत करें। इसके पश्चात भक्त भक्त बकुए तिनके पद बंदन किए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। आयनी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आए प्रभु की कृपा उनकी मंगलमयी रसमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। आए परम पिता परमेश्वर के उपस्थित सभी भागवत के भक्तगण
भागवत के रसिक श्वास को जीतो, श्वास रोक करके बैठना सीखो। श्वास रोक करके बैठेंगे तो मन केंद्रित होगा। संग को जीतो, सबसे बड़ी बात है सत्संग। संग को जीतो, कुसंग से बचो। सत्संग से हमारी वृत्तियों में सुधार। ये अच्छा सत्संग करो, सत्संग करो। संगत से लोहा स्वर्ण देव कहलाते, पड़े दरिया में कंकर शिव शंकर बन जाता है। ये है सत्संग। कि एक पत्थर भी नदी में पड़े पड़े शिव का रूप ले लेता है, गोल हो जाता है, शिव स्वरूप में पूजा जाने लगता है। ये भाई नर्मदा मैया की बड़ी असीम अनुकंपा है। पत्थरों के शहर से आई हूं मैं, प्रज्ञा भारती पत्थरों के शहर से आई। हमारे जबलपुर शहर को पत्थरों का शहर कहते हैं, लेकिन मेरा हृदय, मेरा जिगर पत्थर का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन पत्थरों को फेंकते हुए, चीरते हुए मेरी मां नर्मदा द्रवित होकर जन जन पर कृपा बरसा रही है। इसीलिए मेरा हृदय पत्थर का हो नहीं सकता, क्योंकि नर्मदा मेरी मां है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और उसके जल में ही जो पड़े हैं वो महादेव का स्वरूप धारण कर लेते हैं। मैं इस बार नर्मदेश्वर लेकर आई हूँ। नर्मदा में जो पत्थर पड़े रहते हैं, जो सत्संग करते 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 शिवरूप हो जाते हैं, उन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है। और वो नर्मदेश्वर की पूजा करने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। वो नर्मदेश्वर को हम लाए हैं और उनकी पूजा बराबर चल रही है। समापन जिस दिन कथा का विश्राम दिवस होगा, उस दिन उचित पात्रों को वो नर्मदेश्वर प्रदान किए जाएंगे। बोलो जय श्री। जय श्री कृष्ण। तो संग को जीतो, आसन को जीतो, श्वास को जीतो और कुल मिलाकर के भगवान का भजन करो। भज रे मन, भज मन, भज मन, भज मन, यही भजन है। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारक लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। बोलिए भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आगे सुखदेव जी महाराज से परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, परमात्मा इस सृष्टि को कैसे बनाई है? परमात्मा ने ये सृष्टि कैसे बनाई है? परमात्मा ने सृष्टि का ये विस्तार कैसे किया है? तो कहा, पहले तो इस सृष्टि में, सारी सृष्टि तो परमात्मा बनाते हैं। ये सारी सृष्टि परमात्मा की है और इसके मूल में है नारायण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आदि और मध्य और अंत में भी वही है। और सृष्टि में जब कुछ नहीं था, तब नारायण अपनी आद्य शक्ति के साथ
विराजमान थे, समाहित थे। जल में अयन उन्होंने किया और जल को कहते हैं संस्कृत में नार और अयन को कहते हैं भवन। जल को कहते हैं नार और अयन को कहते हैं भवन अर्थात नारायण। तो भगवान ने जल में अपनी आद्या शक्ति के साथ निवास किया, इसलिए उन्हें कहते हैं नारायण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो उनके मन में आया कि मैं एक से अधिक हो जाऊं, एक से बहुस्वामी होने की सोची। अपनी नाभि से नारायण ने कमल को प्रगटाया और कमल पर ब्रह्मा जी को प्रगटाया। ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं में दिखने की सामर्थ्य प्रदान कर दी। और जब चारों दिशाओं में देखने की सामर्थ्य प्रदान की, ब्रह्मा जी को कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो वे कमलनाल के तंतु में प्रवेश कर गए। भीतर जाएं बाहर आए, भीतर जाएं बाहर आए। जब कुछ समझ में नहीं आया तो समुद्र में थप थप करने की आवाज आई। उन्हें प्रेरणा मिली कि तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने घोर तप किया। उनके तप से प्रभु प्रसन्न हुए, नारायण प्रसन्न हुए और नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और कहा, विधाता जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु इतना बड़ा कार्य करने के लिए मुझे देर नहीं है, कृपा करके अपनी सत्ता का ज्ञान मुझे करा दीजिए। कहीं मैं मोह को प्राप्त हो गया तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए मुझे दे रहे हैं, इस पूरी सृष्टि का रचयिता बना रहे हैं। कहीं मुझे अहंकार हो गया तो अपनी सत्ता का ज्ञान कराइए प्रभु। तो श्री नारायण ने अपनी सत्ता का ज्ञान ब्रह्मा जी को कराया और चतुश्लोकी भागवत स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, बताई और चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से अपनी शक्ति का, अपने वैभव का, अपनी सत्ता का अनुभव कराया। ब्रह्मा जी निहाल हो गए और वही चतुश्लोकी भागवत जो स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को बताई, वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताई और नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत महर्षि वेदव्यास जी को सुनाई और वही चतुश्लोकी भागवत के वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक बनाए और वह चतुश्लोकी भागवत का विस्तार करके उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई और सुखदेव जी ने वही भागवत श्राप लगने के बाद परीक्षित को सुनाई। परीक्षित के माध्यम से वही भागवत संतों तक आई और संतों के माध्यम से वो भागवत इस भारत भूमि पर आई और भारत भूमि के माध्यम से ये भागवत जन जन तक पहुँच गई और भारतीय संस्कृति के भाग्य जग गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो यह स्वयं भगवान के द्वारा कहा गया है, भगवान का शब्दावतार है। और बाद में जब भगवान स्वधाम गए हैं तो भगवान इसी ग्रंथ में समाहित हो गए, ये हम आगे देखेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री और कृष्ण। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु कण कण में व्याप्त है। मैं था, मैं हूँ, मैं ही रहूंगा। भगवान कहते हैं तू तो कहीं है ही नहीं, जो तू है तेरे अंदर भी मैं ही हूँ। जब हम अपने भीतर ईश्वर को देख लेंगे तो फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके लिए वही है कि समर्पित भाव से हम हमेशा उसका भजन करते रहें, अपना सर्वस्व उसको अर्पण करते रहें। कहीं हमारे मन में कर्तापन की भावना न रहे। मिटा दे अपनी हस्ती को, गर्व मर्तबा चाहे मिटना पड़ता है और तब कहीं जा करके हमें उसका दर्शन प्राप्त होता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे, अच्छा बताओ परीक्षित, भगवान किसको मिल सकते हैं? परीक्षित ने कहा कि हो सकता है जो 2-4 बार स्नान करके पूजन पाठ दिन रात करता हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, भगवान 2-4 बार स्नान करने वालों को मिलते तो वो कोल भील किरा
जंगल में। फिर उन्हें प्रभु राम कैसे मिले? और वो कहा करते थे कि यही हमार बड़ी सेवकाई और ले ही न बासन बसन चुराई, यही हमारा एहसान मानो राम जी कि हम आपके वस्त्र और बर्तनों की चोरी नहीं कर रहे हैं, यही हमारी बड़ी सेवा समझो। फिर योग्यता देखते होंगे भगवान, तो बोले योग्यता भी नहीं देखते। फिर आयु देखते होंगे भगवान, तो कहा आयु भी नहीं देखते। ध्रुव और प्रहलाद की आयु क्या थी? फिर भगवान जाति और वंश देखते होंगे, तो कहा वो भी नहीं देखते भगवान, जाति भी नहीं देखते और वंश भी नहीं देखते। शबरी की क्या जाति थी, केवट की क्या जाति थी, विदुर की क्या जाति थी? जैसे ही परीक्षित ने विदुर का नाम सुना, आनंदित हो गए, बोले हमें विदुर काका के बारे में कुछ बताइए ना, हमने बाबा पांडवों से काफी कुछ सुना है विदुर जी के बारे में। सुखदेव जी महाराज, हम उनके बारे में सुनना चाहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ विदुर जी के बारे में जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम्हें सुनना चाहते हो, तो हमें उसके लिए महाभारत के काल में जाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र के बाहर की दृष्टि तो भगवान ने ले ली और अंदर की दृष्टि शकुनी ने खराब कर दी। मानो कहते ना, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। घर में ज्यादा अलमारियां बना दोगे तो घर कमजोर हो जाएगा, है ना। और अपने घर में साले साहब की, अपने भाई साहब की, अपने घर में ज्यादा सलाह मशवरा लोगे तो घर भी गड़बड़ हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो शकुनी मामा ने धृतराष्ट्र की दृष्टि खराब कर दी। लाक्षागृह में जलाकर मार डालने का षड्यंत्र चल रहा है पांडवों को। विदुर जी को पता चला, विदुर जी ने विरोध किया, जाकर के धृतराष्ट्र को समझाया कि देखो, अन्याय की बेल पर अमृत का फल कभी नहीं लगता। पांडव नीतिज्ञ हैं, युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, त्याग कर दो दुर्योधन का। दुर्योधन कुल कलंक है, पांडव कमजोर नहीं है, उन्हें लाक्षागृह में मारकर जलाने का षड्यंत्र दुर्योधन के द्वारा हो रहा है। हे धृतराष्ट्र, हे राजा, हे महाराज, इस षड्यंत्र को रोक दीजिए, कृपा करके रोक दीजिए। इतने में अचानक से दुर्योधन का आगमन हो जाता है। क्रोधित होकर दुर्योधन कहता है, हे दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुझे मेरे राज्य के महामंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ है, इस पद को सुशोभित कर रहा है मेरी वजह से, और मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है। जा, निकल जा हमारे राज्य से। पद से अलग कर दिया और कहा कि जाओ, जाकर तुम अन्यत्र रहो, हमारे राज्य में नहीं रहना, हमारे नगर में नहीं रहना। तो जंगल में जाकर विदुर जी कदली वन में पर्ण कुटी बना करके रह रहे हैं और श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं। पांडवों का अज्ञातवश पूर्णता की ओर है। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए हैं। हालांकि युद्ध तो श्री कृष्ण ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी आए हैं शांति दूत बनकर के। दुर्योधन ने कपट का पूर्ण प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है और कपटपूर्ण मित्रता का परिचय दे रहा है। श्री कृष्ण का आगमन हुआ, उसने तोरण द्वार सजा करके रखे, चारों ओर मंगलगान हो रहे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण का आगमन हुआ, दुर्योधन ने कहा, स्वागत है द्वारिकेश, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। चारों ओर भीड़ लगी हुई है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने उन तोरण द्वारों को देखा भी नहीं।
क्योंकि श्री कृष्ण को उसमें दुर्योधन के स्वार्थ की बू आ रही है। उनकी आंखें तो विदुर और विदुरानी को खोज रही हैं। हजारों की भीड़ लगी है दर्शन करने के लिए। देखा कहीं दूर दीवार से टिके विदुर निहार रहे हैं, और जैसे ही ढूंढते ढूंढते श्री कृष्ण की आंख विदुर काका से जाकर के मिल गई, और आंखों आंखों में इशारा किया कि देखो घर में तैयारी करो, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। विदुर जी समझ गए। उन्होंने विदुरानी से कहा जाओ, जाकर के घर में चौका लगाओ, साफ सफाई करो, तोरण द्वार सजाओ। इशारा कर दिया है मालिक ने कि आज हमारे घर हमारा मालिक आने वाला है। यहाँ विदुर जी कह रहे हैं तब तक मैं पांडवों के भाग्य का फैसला सुन करके आता हूं। श्री कृष्ण ने समझाना शुरू किया कि मैत्री की राह दिखाने को, सबको सन्मार्ग पे लाने को श्री कृष्ण द्वारिका आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। पर दुर्योधन ये भी कर न सका, आशीष बड़ों का ले न सका, क्योंकि जब नाश मनुज पे आता है पहले विवेक हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन है तो मंद बुद्धि, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो दुर्योधन, तुम तो सुयोधन हो। तुम एक काम करो, पूरा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव ही दे दो। तो दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के एक तिल मात्र धरती भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुमने युद्ध दादे दादियों की कहानी में सुना होगा, युद्ध के भयंकर परिणाम के बारे में तुम नहीं जानते दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है, मना कर रहा है और कह रहा है आप पांडवों का पक्षपात करने आए हैं या हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण समझ गए कि ये अपमान कर रहा है। धृतराष्ट्र ने इशारा किया कि इन्हें अपने पक्ष में करो, इनका अपमान मत करो। तो दुर्योधन हंसने लगा, हंस करके कहता अरे मजाक कर रहा था, छोड़ो चलो ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, आओ आओ पहले भोजन कर लो। जब से माँ गांधारी ने अपने आंखों में पट्टी बांधी है तब से कभी भोजन नहीं बनाया, लेकिन आज आपके आगमन पर मेरी माँ ने स्वयं अपने हाथों से 56 भोग बनाए हैं, चलो चल करके आप भोग ग्रहण कर लो। श्री कृष्ण ने कहा देख दुर्योधन, व्यक्ति तब खाता है जब उसे भूख लगी हो, या व्यक्ति तब खाता है जब उसके घर कोई अभाव हो। तो देख मेरे पास अभी फिलहाल आज समय नहीं है क्योंकि मुझे भूख नहीं है, और मेरे पास कोई अभाव है नहीं क्योंकि मेरे पास साक्षात लक्ष्मी है। और दुर्योधन ना तो व्यक्ति अभाव में खाता है, मैं ऐसा माताओं से निवेदन कर रही हूं थोड़ी सी शांति व्यवस्था बना करके रखें। जो भी अर्पण करना चाहे कथा के बाद में कर लें, निवेदन कर रही हूँ, रखकर बैठ जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कह रहे हैं दुर्योधन, ना तो मैं अभाव में खाता हूं और ना ही मैं प्रभाव में खाता हूं, मैं तो अपने भक्तों के भाव में खाता हूं। और तेरे पास तो भाव का बिल्कुल ही अभाव है, तेरा तो भाव ही गड़बड़ है दुर्योधन, मैं तो तेरे यहाँ भोजन कतई नहीं कर सकता।
बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और हाँ, आज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता भोजन। क्यों? क्योंकि आज तो विदुर काका के यहाँ हमारा निमंत्रण है। दुर्योधन चौक पड़ा, बोला आपका निमंत्रण विदुर काका के यहाँ कैसे है? कैसे निमंत्रण है? वे तो अब महामंत्री रहे नहीं, उन्हें तो खुद ही अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, आपका निमंत्रण कैसे कर दिया? तो बोले जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हस्तिनापुर आओ, मुझे चिट्ठी की थी कि जब हस्तिनापुर आओ तो मेरे यहाँ भोजन पर आना, तो मैं विदुर काका के यहाँ भोजन पर जाऊंगा। अब दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग करके कह रहे हैं मेरा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है। विदुर काका तो पांडवों के भाग्य का फैसला सुन करके जो आम नागरिकों की तरह लोग खड़े थे उनके साथ खड़े थे। विदुर जी ने जैसे ही सुना कि अब तो ये सीधे हमारे यहाँ आने की बात कर रहे हैं, दौड़े गोपों की बजरिया कि चलो अपने गोपाल के लिए, अपने मालिक के लिए हम माखन मिश्री और लड्डू लेकर के जाएंगे। विदुरानी घर पर काम कर रही है। यहाँ दुर्योधन को क्रोध आ गया। दुर्योधन ने कहा देखो हमारे 56 भोगों का अपमान करके गया है, ध्यान रखो, जाकर विदुर के घर के आसपास पूरे सैनिक तैनात कर दो, एक भी सामान विदुर के घर के अंदर जाने ना पाए। दुर्योधन ने बढ़िया सैनिकों को पहुंचा दिया, चारों ओर सैनिक खड़े हो गए कि कोई सामान दुर्योधन के घर में, दुर्योधन ने कहा विदुर के घर में कोई भी सामान जाने नहीं चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण नंगे पैर ही पहुंच गए। विदुर काका बाजार गए हैं माखन मिश्री लड्डू लाने के लिए, और श्री कृष्ण तो वैसे ही पहुंच गए। विदुरानी स्नान कर रही है, दरवाजा बंद है, बाहर से दरवाजा खटखटाया। काकी, ओ काकी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कि आज है आए विदुर घर पहुँचा, 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 आज कन्हैया ने, मेरे गोविंद ने अपनी काली कमी विदुरानी के ऊपर फेंक दी। अब कन्हैया को देखा, इधर देखा, उधर देखा, क्या रख दूं, क्या बिछा दूं, कहां बिठा दूं, अपने मालिक को कहां बिठा दूं, कहां बिठा दूं? तो पता पड़ा एक उल्टा पाटा रखा था, उस उल्टे पाटे पर ही बैठा। जनाब उल्टे पाटे पर ही बैठ गए। विदुर ना रहे घर नहीं भी पुरानी, विदुर ना रहे घर नहीं भी पुरानी, आना कहे भूख लागी, आना कहे भूख लागी, अभी कछु दो आज है आए विदुर घर पहुँचा।
काकी जोर की भूख लगी है, कुछ दो ना। तो काकी कह रही हाँ हाँ अभी तुम्हारे काका बाजार गए हैं लड्डू माखन मिश्री लेने के लिए, आते ही होंगे। तब तक एक काम करो, सामने पड़े थे केले के फल, कदली वन में रह रहे थे, केले के फल पड़े थे, केले के फल उठाए विदुरानी ने कहा भूख लगी है, उठा करके केले को छीलने लगी। और जैसे ही केले को छीलने लगी निगाह गोविंद से मिल गई। जैसे ही निगाह गोविंद से मिल गई सुध बुध भूल गई। क्या हुआ? उनसे मिली नजर। देखो माताएं हंस रही कि ये दीदी माँ फिल्मी गाना गा रही। अरे भैया ये शुद्ध भजन है। जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी। जाकी रही भावना जैसी, बैठे बैठे सोचे वैसी। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। अरे हमें वो फिल्मी गाने से मतलब नहीं है जनाब। आओ चले हम विदुरानी के घर में। देखो साक्षात परम ब्रह्म जगत को आकर्षण करने वाला, परमहंसों तक को आकर्षित कर लेने वाला, वो सुंदर काली कमली वाला खड़ा है। विदुरानी के होश फाख्ता हो गए हैं, विदुरानी के होश हवास विदा हो गए। और जैसे ही विदुरानी की नजर गोविंद से मिली तो क्या हुआ? उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए।
मिली, वो जो केले का छिलका छील रखी, खिलाना चाहिए था फल और खिला रही है छिलका, क्योंकि निगाह तो गोविंद से मिल गई है, कुछ होश है ही नहीं, समझ में ही नहीं आया। एक एक करके 10-20 केले के छिलके खिला दिए और वो भी वाह वाह बहुत अच्छा करके खाते जा रहे, स्वाद को सराह रहे हैं। कदली के छिलका उठाई विधि खाना खा, उठाई विधि का न खा, कदली के छिलका उठाई विधि का न खा, स्वाद को सराहे कहे, स्वाद को सराह कही, सुधा कचूना, हरिलाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कितने छिलके खा गए, होश ही नहीं रहा कि अचानक विदुर जी का आगमन हो गया। विदुर जी का आगमन हुआ और विदुर जी का आगमन होने के बाद बाहर से चिल्ला रहे हैं विदुर जी, अरे विदुरानी दरवाजा खोल, काम हुआ या नहीं? भरी सभा में कहा है श्री कृष्ण आने वाले हैं, मालिक आने वाले हैं। विदुरानी ने दरवाजा खोला और कहा आने वाले नहीं हैं, वो आकर के भीतर बैठे हैं। जैसे ही विदुर जी ने भीतर आकर के देखा कि मेरे गोविंद छिलके खा रहे हैं, और क्या हुआ था, छिलके तो खा रहे थे और जो फल थे वो विदुरानी बाहर फेंकती जा रही थी। तो वो जो बाहर सैनिक लगा रखे थे दुर्योधन ने, तो वो सैनिक उन केले के फलों को उठा उठा करके खा रहे थे और कहते जा रहे थे, वाह मालिक वाह, आप तो कह रहे थे कि घर के अंदर कोई सामान जाना ही नहीं चाहिए, अरे वहां तो पहले से इतना भरा पड़ा है कि बाहर फेंका जा रहा है। चलो 2-4 उठा करके चलते हैं, आपके लिए भी लेकर आएंगे प्रसाद। बोलो जय श्री कृष्ण। विदुर जी ने देखा कि छिलके खा रहे हैं गोविंद, तो विदुरानी को डांटा, बोला अरे बावली हो गई है, देख हमारे घर में हमारे मेहमान बनकर हमारे मालिक हमारे गोविंद आए हैं और तू इन्हें छिलका खिला रही है। तब विदुरानी को होश आया, अरे मैं छिलका खिला रही थी। फिर कहने लगी गोविंद से, आपने बताया नहीं? अरे कोई बात नहीं, ये लो माखन मिश्री और लड्डू खाओ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो लड्डू खाए तो विदुर जी के, लेकिन कह रहे हैं विदुर काका इसमें वो स्वाद नहीं है जो स्वाद केले के छिलकों में था। ये है प्रेम प्रभु का। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे रुचि प्रेम सताए। मोहन भूखे भाव के, प्रभु भाव खाते हैं और वही हम उन्हें अर्पण करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इतना प्रेम किया कि जब उसके बाद जब श्री कृष्ण स्वधाम चले गए तो भी स्वधाम गमन के समय विदुर जी को याद कर रहे थे। विदुर जी ने जाकर के पूछा उद्धव जी से कि उद्धव जी आपने तो भगवान के गमन आगमन अवस्थापन उत्थापन उड्डयन शयन सबका दर्शन किया है, आप बताएं आप बड़े भाग्यशाली हैं। तो उद्धव जी ने कहा था नहीं, भाग्यशाली तो आप हैं विदुर जी, हम तो श्री कृष्ण के पास थे लेकिन आप श्री कृष्ण की याद में थे।
आप श्री कृष्ण की याद में थे, जाते वक्त भगवान आपको याद कर रहे थे और आपके लिए संदेश दिया है जो मैत्रेय जी से आपको प्राप्त होगा। विदुर जी की मैत्रेय जी से हरिद्वार में मुलाकात हुई। मैत्रेय जी ने सुंदर सुंदर चर्चाएं की और वही चर्चा विदुर और मैत्रेय जी के भी बीच में हुई सृष्टि के निर्माण को लेकर कि प्रभु सृष्टि क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आगे मैत्रेय जी ने भी विदुर जी से वही बात की। ये बात सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि परीक्षित, जो बात आज तुमने मुझसे पूछी है, यही बात विदुर जी को मैत्रेय जी ने बताई थी। परमात्मा सृष्टि कैसे बनाते हैं, परमात्मा सृष्टि का निर्माण क्यों करते हैं, ये हमारा सोच का विषय नहीं है। इतनी सुंदर कैसे है ये सृष्टि, ये हमारी सोच का विषय होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। देखो, थोड़ी सी धैर्यता बनाकर जरा सोचो, इतनी बड़ी सृष्टि उसने बनाई है। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी। ये नदियां बनाई हैं, ये जल स्रोत बनाए हैं, ये सूर्य बनाया है, चंद्रमा बनाया है। सूर्य से हमें लगातार रोशनी प्राप्त हो रही है। सूर्य और चंद्रमा का कहीं पावर स्टेशन दिखाई देता है, कहीं दिखाई देता है। 1 मिनट को भी प्रकाश अवरुद्ध होता है। मनुष्य के द्वारा बनाई गई बिजली से, मनुष्य के द्वारा की गई खोज, कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। मगर जो खोज साइंस ने की है, मनुष्य ने की है, वो भी अवरुद्ध हो जाती है। कनेक्शन कहीं से अवरुद्ध हो जाए तो बिजली अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन जो कुदरत ने जो हमें बिजली दी है, जो प्रकाश नारायण ने हमें दिया है, वो कभी अवरुद्ध होता नहीं, 1 मिनट के लिए भी रुकता नहीं। ये जल स्रोत निःशुल्क हमें प्रदान किए हैं। इतनी बड़ी कुदरत, इतनी बड़ी प्रकृति हमें प्रदान की है। सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर फल, कोयल की मिठास। हम स्वयं एक ही चेहरे के 2 मॉडल नहीं है, कैसा कारखाना है उसका, और सब कुछ दिया है निःशुल्क। उसके कितने उपकार हैं हमारे ऊपर, उस उपकारों के बदले में हमसे कुछ मांगता तक नहीं है। और हाँ, कोई भेद नहीं है उसके उपकार में। उसकी बनाई कुदरत भेद नहीं करती। 20 पौधे लो, उन्हें जमीन में बो दो, एक ही पानी दो, एक ही हवा मिलेगी, एक ही पानी मिलेगी, एक ही सूर्य की रोशनी मिलेगी। 20 तरह के बीज लगाएंगे, उसमें एक निकलेगा करेले का पेड़, कड़वा कड़वा, एक नीम का कड़वा कड़वा, एक आम का निकलेगा मीठा मीठा, एक मिर्च का पौधा निकलता है तीखा तीखा, एक इमली का फल निकलता है खट्टा खट्टा। जमीन एक है, जल का सिंचन एक है, सूर्य की रोशनी एक है, लेकिन इतनी विविधताएं, इतनी सारे स्वाद किसने प्रदान किए इस वसुंधरा को, जरा सोचो। फिर भी उसके होने का हम प्रमाण मानते हैं, फिर भी उसके उपकारों का हम प्रश्न लगाते हैं, फिर भी उसके होने पर हम संदेह करते हैं। अरे कभी कविता लिखता है समुद्र पर, कभी कविता लिखता है नदियों पर, कभी कविता लिखता है पर्यावरण पर, कभी कविता लिखता है सुंदरता पर। और जब वो सुंदरता पर कविता लिखता है तो लिखते लिखते वो कवि ये लिखने पर मजबूर हो जाया करता है क्या, तुझे देख कर जगवाली पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, उसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना
हमारे जन गा रहे हैं। क्षमा चाहेंगे दीदी, हमारे बीच में आज हमारे कुछ जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं जो आपसे आशीर्वाद वचन लेंगे। मैं डॉक्टर गुलाब टिकरिया पूर्व जिलाध्यक्ष ग्रामीण से अनुरोध करूंगा कि वह और माता जी का पुष्पहार से स्वागत करें। इसके पश्चात दाऊ अनिल नायक अध्यक्ष किसान मोर्चा रायपुर ग्रामीण से भी मैं अनुरोध वह और माता जी का स्वागत करें। राम खिलाम वर्मा जी पूर्व मंडल अध्यक्ष धरसीवा वह माता जी का स्वागत करें। श्रीमती रुक्मणी शिवारे सरपंच टाड़ा वह माता जी का स्वागत करें। श्रीमती संगीता साहू तिरिया वह माता जी का स्वागत करें। श्रीमती किरण साहू चरोदा वह माता जी का स्वागत करें। श्रीमती प्रतिमा पटेल वह माता जी का स्वागत करें। मेरे छोटे भाई प्रदीप जाधव वह माता जी का स्वागत करें। श्रीमान उत्तम साहू गुमा वह माता जी का स्वागत करें। जय नारायण जय जय नारायण लता निषाद उनसे भी मैं अनुरोध व्याय और माता जी का पुष्पहार से स्वागत करें। एक सावित्री बाई पार्वती बाई इनसे भी मेरा अनुरोध है कि वह माता जी का स्वागत करें। कार्यक्रम में विलंब के लिए माता जी आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हमारे बीच में हमसे जुड़े हुए जनप्रतिनिधि जो आपके आशीर्वचन के लिए तत्पर रहते हैं, आपके चलते अच्छा केदार वर्मा भैया से भी अनुरोध, जिला कापेटी के पूर्व अध्यक्ष थे, और श्रीकांत भाई पवार से भी अनुरोध कि वह माता जी का स्वागत करें। बोलो राधे 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 राधे। प्रज्ञा दीदी की, प्रज्ञा दीदी की, ठाकुर देव महाराज की, ठाकुर देव महाराज की। जय जय श्री राम।
कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री आइए कृष्ण। शीघ्रता से कथा की ओर अग्रसर हो। सृष्टि के निर्माण के विषय में राजा परीक्षित को बता रहे सुखदेव जी महाराज कि ब्रह्मा जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने अपने तप के प्रभाव से 4 कुमारों को प्रगटाया, लेकिन उन्होंने भी सृष्टि को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। वे तप करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उनकी भौहों से रुद्र का अवतार हुआ। रुद्र से कहा सृष्टि की रचना करो, तो रुद्र बोले हमसे ये काम नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें करना पड़ेगा। तो बेमन से किया हुआ कार्य रुद्र ने क्या किया, भूत पिशाच डाकनी शाकनी सांप बिच्छू बर्रैया ततैया प्रगटाना शुरू कर दिया। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा चलो जरा चले बेटे की फैक्ट्री में चले, प्रोडक्शन कैसा चल रहा है। पहुंच गए, हो पुत्र रुद्र कैसा चल रहा प्रोडक्शन। बोले एकदम बिंदास पिताजी, एक आध तो मटेरियल हमको भी दिखाओ। बोले हाँ आप भी देखो। तो रुद्र ने लिए 2 लंबे लंबे बड़े बड़े सर्प और लेकर के दिखाए ब्रह्मा जी को। तो वो जो भुजंग सर्प थे वो ब्रह्मा जी को काटने के लिए दौड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे पोतों से क्या फायदा जो बाबा को काटने के लिए दौड़े। बोले तुमसे ही कार्य नहीं होगा, जाओ अब तुम्हारी आवश्यकता प्रलय काल में होगी। तो रुद्र तपस्या करने के लिए चलेगा, इसलिए शिव को प्रलय काल का देवता कहा जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 सृष्टियों की रचना की। मारी छत्री अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष तथा नारद। इनसे भी ये कार्य अच्छे से नहीं हो सका। अपनी छाया से कर्दम मुनि को प्रगटाया और वाणी से सरस्वती को प्रगटाया। फिर पुनः अपने दाएं और बाएं भाग से क्रमशः मनु और शत्रुपा को प्रगटाया। मनु से मनुष्य कहलाया। हम किसकी संतान हैं? मनु की संतान है। इसीलिए यदि तुम्हें कोई कहे कि तुम मनुवादी हो, मनुवादी कहकर तुम्हें अपने से अलग करे, तो कहना तुम क्या हो, हम सब मनुवादी हैं, क्योंकि हम मनु की संतान हैं। मनु से मनुष्य कहलाया है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ मनु और शत्रुपा ने रहने के लिए सृष्टि का विस्तार करने के लिए पृथ्वी की मांग की। ब्रह्मा जी से कहा पृथ्वी तो समुद्र में डूबी हुई है। ब्रह्मा जी ने तप किया, उनकी नाक से शुकर अवतार के शिशु का जन्म हुआ। देखते ही देखते वह बड़ा हो गया, वाराह के रूप में अवतरित हो गया। बोलो वाराह भगवान की जय। चले वाराह भगवान समुद्र से पृथ्वी को अपनी दंष्टाओं पर धारण करके निकालने के लिए यहाँ ऊपर आकाश मार्ग में घटना घटी। नारद जी वीणा लेकर जा रहे हैं, हिरण्याक्ष उनका रास्ता रोक रहा है। ये हिरण्याक्ष कौन? सृष्टि की रचना तो हुई नहीं, तो कहते हैं प्रत्येक कल्प में पृथ्वी प्रलयकारी होती है। जो प्रतापी लोग हैं वो ऊपर उड़ा करते हैं। अभी भी पृथ्वी के मानव को बचाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसीलिए अंतरिक्ष में घर बनाने की, अंतरिक्ष में होटल बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई है कि जब पृथ्वी प्रलयकारी होगी तब कुछ मानव बच सके। ऐसे ही कुछ प्रतापी लोग ऊपर उड़ रहे थे, उनमें हिरण्याक्ष थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये कश्यप ऋषि के जो दिति उनकी पत्नी थी, उनके गर्भ से असमय सुख की कामना उन्होंने की थी, इसलिए उनके गर्भ में आए थे। कश्यप मुनि ने कहा था आपके गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप होंगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जय और विजय हैं, जो श्राप के कारण राक्षस वंश में आए हैं। ये बड़ी लंबी कथा है, समय अभाव के कारण हम आगे चलेंगे। हिरण्याक्ष ने नारद जी से कहा, ए बाबा रुक, मुझे तुझसे लड़ाई करनी है। नारद जी ने कहा, देख मैं लड़ता नहीं लड़वाता हूँ, मेरे हाथ में गदा नहीं वीणा है, और तेरे को यदि मेरे से लड़ना है तो तेरे को कोई फायदा नहीं। हिरण्याक्ष कह रहा, देख बाबा मेरे हाथ में खुजली हो रही, मैं तो तेरी पिटाई करूंगा। नारद जी ने कहा, एक काम कर, तू मेरी पिटाई मत कर, जा अभी अभी
एक पहलवान पैदा हुआ है और समुद्र से पृथ्वी को निकालने के लिए जा रहा है। जा उससे लड़ाई कर, तेरी सारी आकांक्षा पूर्ण हो जाएगी। हिरण्याक्ष गया, देखा 12 भगवान अपनी दंष्टाओं पे रख के पृथ्वी को लेकर के बाहर आए हैं। हिरण्याक्ष ने 12 भगवान का रास्ता रोका। एक जंगली जानवर रुक, भगवान फिर सीधे चलेगा। उसने फिर भगवान को ओवरटेक किया, फिर रोका, बोले रुक, तुझसे कहा ना ये पृथ्वी मेरी है। भगवान ने फिर, जो सज्जन लोग रहते हैं वो रास्ता काट के चले जाते हैं, लेकिन फिर वो आगे जाकर के खड़ा हो गया 12 भगवान के। अब बोला देखो, तुझे समझाया ना ये पृथ्वी मेरी है। जंगली जानवर जब बहुत देखा प्रभु ने, तो दी एक धुबिया पछाड़, एक पटकनी मारी और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलो 12 भगवान की जय हो। और पृथ्वी ला करके मनु और शत्रुपा को दे दिया। तो मनु और शत्रुपा ने, जब पृथ्वी भगवान ने मनु और शत्रुपा को दी, तो पृथ्वी ने कहा भगवान दे तो रहे हो, लेकिन एक शर्त है, इसका किराया लगेगा। क्या किराया लगेगा? तो कहा देखो, इस पृथ्वी पर वही अच्छे से रह सकेगा जो आपका भजन करेगा। तो इसलिए हमें पृथ्वी पर रहना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। बोलो जय श्री। इस तरह सलोने सवरिया हो, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर है। हमें सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हमें सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
लोग पीते हैं पीते गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं। सभी बोले लोग पीते हैं पीते गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। और ये अंगूरों की मदिरा नहीं, सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे छावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे छावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मंदिर जाऊं मैं सांझ सवेरे, अलग जगाऊं मैं नाम की तेरे। मंदिर जाऊं मैं सांझ सवेरे, अलग जगाऊं मैं नाम की तेरे। ओ मंदिर जाऊं मैं सांझ सवेरे, अलग जगाऊं मैं नाम की तेरे। क्यों दुनिया वालों से अब क्या है डरना, दुनिया वालों से अब क्या है डरना। वो हमको दुनिया की परवाह नहीं है, वालों से अब क्या है डरना, हमको दुनिया की परवाह नहीं है। हमरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे हमरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा आए। अभी बस आनंद आनंद ही आनंद आने वाला है। थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, इसलिए हम शीघ्रता से कथा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। महाराजा मनु के वंश को हम कहेंगे। मनु की 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम मुनि के साथ, जिनके यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोले कपिल भगवान की जय हो। और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, जो हमने सती माता की कहानी सुनी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और इस तरह प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद के यहाँ जन्म हुआ बालक ध्रुव का, और प्रियव्रत भी उनके पुत्र थे। ध्रुव के यहाँ हुए राजा अंग के हुए वेणु के यहाँ हुए। आगे जाकर के ध्रुव के वंश को हमने प्रणाम किया, क्योंकि समय कम है। वेणु की भुजाओं का भेदन करके प्राचीन बल्ही को प्रगटाया। वेणु की भुजाओं का भेदन करके प्रथु को प्रगटाया। उनके यहाँ अंतर्ध्यान और हविधान हुए, प्राचीन बरही हुए। ध्रुव के वंश को हम यही नमन करते हैं। राजा
प्रियव्रत के यहाँ आगे जाकर के हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के यहाँ हुए नाभि, नाभि के यहाँ हुए ऋषभदेव, जो 24 तीर्थंकर जैनियों के हैं उनमें प्रथम हुए ऋषभनाथ भगवान, जिनके यहाँ हुए भरत, जिनके नाम से यह देश हुआ भारत। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सारी कथाएं, चूंकि हमने सबके नाम को, सबकी कथाओं को बाहर से ही प्रणाम किया है समयाभाव के कारण, क्योंकि जब हम किसी कथा में भीतर प्रवेश कर जाते हैं तो समय का ध्यान नहीं रहता, और जब समय का ध्यान नहीं रहता और शाम को इधर माताओं की बेचैनी बढ़ जाती है कि जल्दी घर जाना है। आज तो मैं भी जल्दी आई थी, लेकिन आप नहीं आए थे। आज मुझे आप दोषारोपण नहीं कर सकते, आज मैं पहले आ गई थी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ नैमिषारण्य तीर्थ पर सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, शुक तीर्थ पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। अब परीक्षित ने कहा आपने हिरण्याक्ष की कथा तो सुनाई, हिरण्यकश्यपु का क्या हुआ? बोले बड़े ध्यान से कथा सुन रहा है परीक्षित। हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई का बदला लेने के लिए नारायण का पीछा किया कि जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है अब वह जीवन पर्यंत शत्रु हमारा है। उसने बैन कर दिया, पाबंदी लगा दी कि नारायण की चर्चा मुझे कहीं सुनाई नहीं देनी चाहिए, यज्ञों की आहुति, मंत्रों की आहुति मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए। सब डर डर करके रह रहे थे। हिरण्यकश्यप उसने बहुत बहुत तपस्या की, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, और ब्रह्मा जी जैसे ही प्रसन्न हुए उन्होंने कहा मांगो, तो कहता है कुछ और नहीं, बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, निशी में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, और जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई विहार नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भैया, तुम ना ऊपर मरोगे, ना नीचे मरोगे, ना भीतर मरोगे, ना बाहर मरोगे, ना तुम किसी हथियार से मरोगे, ना नर से मरोगे, ना नारी से मरोगे, ना पशु से मरोगे, ना अंदर मरोगे, ना बाहर मरोगे, ना दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे। सारा वरदान लेकर के अपने आप को और बलशाली बना करके चला है। जब उसने नारायण का पीछा किया तो भगवान ने सोचा एक काम करता हूं, इसके हृदय में ही जाके छुप जाता है। भगवान उसके हृदय में जाकर छुप गए, वो भगवान को बाहर ढूंढ रहा है। ये बात हिरण्यकश्यपु की सती सावित्री कयाधु रानी जानती थी, और कहते हैं उसी दिन के संपर्क से प्रहलाद कयाधु रानी के गर्भ में आए। जब सोनी राजधानी थी, हिरण्यकश्यपु बाहर था, कयाधु रानी अपनी सखी सहेलियों के साथ थी, तो जाकर इंद्र ने कयाधु रानी सहित सब रानियों का अपहरण कर लिया। नारद जी ने इंद्र को समझाया कि देखो कयाधु के गर्भ में भक्त भगवान का जन्म लेने वाला है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। ठीक समय पर कयाधु रानी के गर्भ से हिरण्यकश्यपु के गर्भ में प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ। प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, भगवान का भक्त था, भगवान की पूजा करता था, भगवान की आराधना करता था, जबकि पिता बिल्कुल धुर विरोधी थे कि इस त्रिभुवन में मुझे नारायण की चर्चा सुनाई नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रहलाद को एक दिन हिरण्यकश्यपु ने गोद में लिया और कहा बेटा प्रहलाद इधर आओ, मेरी गोद में आओ, बताओ प्रहलाद तुम्हें क्या आता है? तो प्रहलाद ने कहा पिताजी मैंने तो ये सीखा है कि समर्पित भाव से बस नारायण का भजन करना चाहिए। फेंक दिया जमीन में। कयाधु रानी को समझाया, जब प्रहलाद नहीं माना तो गुरु शंडा वर्ग के आश्रम में भेजा। कुछ दिन आश्रम में
भेजा, गुरुकुल में भेजा, दैत्यों के गुरुकुल में। जब गुरुकुल से वापस आया प्रहलाद, पुनः हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गोद में लिया और बोला, प्रहलाद बेटा क्या सीखा? तो प्रहलाद बोल रहे, पिताजी पहले आपकी समझ में नहीं आया, अब तो मैं पढ़ लिख कर आ गया हूं। तो प्रहलाद ने नवधा भक्ति का उपदेश दे डाला। ये सीखा है, शंडामर्क को ताना दिया, बोला ये सिखाया है तुमने? जल में डुबाया, अपनी बहन होलिका को बुलाकर अग्नि में जलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान का भक्त जिसको राखे साइया, मार सके न कोई और बाल न बांका कर सके, जो जब बैरी हो। जिसके सर पे प्रभु का हाथ रहता है, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। बच गया प्रहलाद। फिर से एक बार अंतिम चेतावनी देकर के गुरु शंडामर्क के आश्रम में भेजा और भेज करके कहा, देखो अब मुझे ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, हर हाल में इसे दैत्य कुल की शिक्षा प्रदान कर दो। शंडामर्क ले गए, ले जाकर के सारे गुरुकुल के बच्चों को समझाया कि प्रहलाद का ध्यान रखना। एक दिन गुरुजी किसी कार्य से गुरुकुल के बाहर गए थे। प्रहलाद ने देखा गुरुजी बाहर गए हैं, सारे दैत्य कुल के बच्चों को बुलाया और कहा, आओ आज हम मिलकर के एक खेल खेलते हैं। एक गोला बनाया, बीच में प्रहलाद, और बोले आओ हम सब मिल करके नारायण का भजन करते हैं खेलते हुए। गोल गोल घूम रहे हैं बच्चे और भगवान का भजन भी कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, सभी बोले नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण सभी बोलेंगे वो जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जैसे ही गुरु शंडामर्क ने देखा कि मैं तो मना करके आया था, लेकिन ये नारायण नारायण की ध्वनि कहाँ से सुनाई दे रही है, दो सैनिकों को भेजा, बोला जाओ जाकर के रोको। सैनिक आए, जैसे ही सैनिकों ने प्रहलाद को स्पर्श किया, वे भी गाने लगे, ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण।
ने इशारा किया, प्रहलाद, गुरुजी आ गए। प्रहलाद ने कहा कोई बात नहीं, आज तो गुरुजी के भी फुटबॉल बना दो। अब जैसे ही गुरुजी ने प्रहलाद को पकड़ा, बच्चों ने उठा करके गुरुजी को अपने हाथों में उठा करके एक दूसरे पर फेंकना शुरू किया और प्रहलाद के स्पर्श पाते ही गुरुजी भी उछक उछक कर गाने लगे। क्या जय जय नारायण जय नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अरे जोर से गाओ भाई, जितने हिरण्यकश्यप होंगे ना, ओम नमो नारायण इतनी जोर से उद्घोष करो, जितने हिरण्यकश्यप इस क्षेत्र के आसपास हैं, जो नहीं चाहते भगवान का काम हो, जो नहीं चाहते भगवान का कीर्तन हो। हर युग में हिरण्यकश्यप होते हैं, फिर ये तो कलयुग है, यहाँ तो कण कण में हिरण्यकश्यप विराजमान है। तो जरा जोर से भजन करो आप सब मिलके, ये लोग नहीं बोले, जोर से बोलो। सभी बोलिए। ये लोग नहीं बोलेंगे, आप सब माताएं जितने लोग यहाँ हैं बोलेंगे जोर जोर से। ऐसे नहीं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। मैं मानूंगी नहीं माता, ऐसे गाने हुए थे, भोजन नहीं किया। वो झांसी की रानी की तरह जरा दहाड़ के बोलो, छत्तीसगढ़ मर्दारी की गोद में निवास कर रही हो। मैं देखो मैं अकेली हूँ कितनी, ये ना सोचना मेरे पास माइक है, बिना माइक की भी मेरी आवाज बहुत तेज है। जरा जोर से बोलो। क्या आप लोग कसम खा के आए हैं कि नारायण का गुणगान नहीं किया? अरे जोर से बोलो, जोर से। आप भी और जोर से, जोर से। हिरण्यकश्यप आ गया, हिरण्यकश्यप आ गया। इतनी जोर से कीर्तन हुआ कि हिरण्यकश्यप आ गया और चिल्लाकर बोला, बंद करो ये सब। हे दुर्विनीत मंदात्मन, मैंने तेरे से कहा था ना कि तू नारायण का नाम मत लेना, तूने मेरी बात नहीं मानी। अब आज तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, अब पहले उसको देखूंगा जिसका तू नाम ले रहा। बता कहाँ है? तो कहता है प्रहलाद, पिताजी फिर वही गलत प्रश्न, ये पूछो कहाँ नहीं है? हर जगह है, घर में है, बाहर है, मंदिर में है, मस्जिद में है, वन में है, धरती में है, आकाश में है, पत्थर में है, पर्वत में है, खंबे में है। तो जो सामने खंबा लगा हुआ था, उस खंबे को देख करके प्रहलाद ने इशारा किया, बोले इस खंबे में है। तो हिरण्यकश्यप कहता, अच्छा इस खंबे में है? मैं व्यर्थ में बाहर मेहनत कर रहा था, उसको ढूंढ रहा था, वो तो इस खंबे में है। तो देखो हिरण्यकश्यप ने जैसे ही कहा कि इस खंबे में है, प्रहलाद ने कहा हाँ इस खंबे में है।
तो प्रहलाद को विश्वास है कि खंबे में नारायण है, तो हिरण्यकश्यप को भी विश्वास है कि खंबे में नारायण है। उठाई तलवार, दिया खंबे में जोर से, तलवार मारी जोर से तो क्या हुआ? गगन कड़कड़ानो, गगन कड़कड़ानो, खंब फाटो चरमरानो, और निक सोनत नागर को रूपति भयानक है। कड़ कर करावे दर्शन जीभ लप लपावे, निकसत सरोज मानो अंग खाई जावत है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान का उस खंबे से प्राकट्य हो गया। जैसे ही नरसिंह भगवान अवतरित हुए तो वो तो क्रोध में अवतरित हुए थे। क्यों नहीं? क्योंकि उनके भक्त को सताया था हिरण्यकश्यपु ने। फौरन हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और पकड़ करके देहरी पे लाकर अपनी गोद में बैठा लिया। हिरण्यकश्यपु चिल्ला पड़ा, बोला आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वरदान है ब्रह्मा जी का कि मैं ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। तो भगवान बोले, देख मैं कहाँ बैठा हूँ, ना मैं अंदर हूँ ना बाहर हूँ, मैं देहरी पर बैठा। फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। बोले मूर्ख, देख ना दिन है ना रात है, गोधूली बेला है। फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैं ना नर से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। बोले ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूँ, आधा नर हूँ आधा पशु। मैं किसी अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरूंगा। बोले देख मैं कोई शस्त्र नहीं लिए हूँ, तुझे तो मारने के लिए मेरे नाखून ही काफी है। ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। बोले अरे मूर्ख, देख ना तू ऊपर है ना नीचे है, मेरी गोद में बैठा। तो उसकी गोद में लेकर के बैठे नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यपु के वक्ष स्थल को क्रोध में आकर के चीर दिया। और जैसे ही चीरा हिरण्यकश्यपु का प्राणांत हो गया। सारे देवताओं ने जय जयकार की। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। देवताओं ने जय जयकार की, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी आई, नारद जी ने कहा भैया कौन जाएगा उनका क्रोध शांत करने। जैसे ही लक्ष्मी मैया आई तो चिल्ला पड़े, बोले तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने धनवदानों को धन देकर मानवता को निगलने का प्रयत्न किया है, भागो हमारे सामने से। आज तो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने का नाम भी नहीं ले रहा। तो नारद जी ने कहा एक काम करो, अब तो एक ही है जो भगवान के क्रोध को शांत कर सकता है, वो है प्रहलाद। भक्त प्रहलाद आया सामने और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कह रहा है, शांत हो जाओ नरसिंह प्यारे, शांत हो जाओ, शांत भी हो जाओ। प्रार्थना की, भगवान का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपनी गोद में बिठाया प्रहलाद को, बहुत लाड़ किया और कहा कि देखो मेरे खातिर, मेरा एक नाम गाने की खातिर तुम्हें कितनी तकलीफ दी, तुम्हें जल में डुबाया, तुम्हें ऊपर से गिराया, तुम्हें अग्नि में जलाया, क्षमा करो मेरे पुत्र। अपने उर से लगाया, बार बार उसे अपनी छाती से लगाया और उसे प्रेम किया और कहा क्षमा करो पुत्र, मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, क्षमा करो मेरे पुत्र, मुझे क्षमा करो। प्रहलाद को आशीषित किया, उसका राज्याभिषेक किया और उसके बाद भगवान अपने स्वधाम को गए। भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद प्रहलाद ने सुखपूर्वक राज्य को भोगा। उनकी मुलाकात गुरु दत्तात्रेय से भी हुई। आए 2 मिनट के लिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधे रानी सरकार की जय। आए
2 मिनट प्रभु का कीर्तन करें और उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। शीघ्रता से हम कृष्ण बोले जन्म बाके भगवान बिहारी लाल जन्म की कथा जय। चल बढ़ रही है। ओ मोहे भाग गया बंसी वाला, मोहे भाग गया बंसी वाला, बनी रे मैं जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया। हो मोहे भाग गया, सभी झूमने लगे। बंसी वाला, बनी रे मैं जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया। वो काली कमली वाला, वो काली कमली वाला, बनी रे मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया। ओ मोहे भाग गया बंसी वाला, मोहे भाग गया बंसी वाला, बनी रे मैं जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया। सभी लोग नाचते हुए झूमते हुए हाजिरी लगाएंगे प्रभु के दरबार में। मुस्काए मीठा माँ की अदाएं, नैनों से जादू दीप जलाए। मुस्काए मीठा माँ की अदाएं, नैनों से जादू दीप जलाए। जो माधन गाने वाला, वो जो माधन गाने वाला, बनी रे मैं जोगनिया, बनी गई जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया। मोहे भाग गया बंसी वाला, मोहे भाग गया बंसी वाला, बनी रे मैं जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया। गलीन में यमुना के तट पे भोले गगरिया चले वो मटक के। गलीन में यमुना के तट पे भोले गगरिया चले वो मटक के। वो गैया चराने वाला, गैया चराने वाला, बनी रे मैं जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया। ओ भाग गया बंसी वाला, भाग गया बंसी वाला, बनी रे मैं जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया। मैं बन गई जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया। बोले बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कही जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने अनेक प्रसंग सुनाए, गजेंद्र मोक्ष की कथा भी सुनाई। बहुत विस्तार से है, कभी समय मिलेगा हम जरूर सुनाएंगे। यही हम इन कथाओं को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान के धाम में गए। भगवान ने प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा को एक माला पहनाई। उस माला को पहनकर दुर्वासा ऋषि इंद्र के यहाँ भोजन पर गए। और ऋषि तो हैं, उन्होंने प्रसन्न होकर के जब इंद्र ने भोजन कराया तो ऋषि ने
जो माला भगवान ने ऋषि के गले में डाली थी, उन्होंने वो माला अपने गले से उतारकर प्रेम भाव में प्रसन्न होकर के इंद्र को पहना दी। इंद्र तो मद में मस्त था। ऋषि के जाते ही इंद्र ने वो माला हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने अपनी सूंड में उस माला को लपेट लिया और अपने पैरों के तले कुचल दिया। ये बात दुर्वासा ऋषि ने पलट करके देख ली कि इंद्र ने मेरी दी हुई माला, जो भगवान की दी हुई माला थी, वो इंद्र ने इसका अपमान किया, बहुत अहंकारी हो गया है। उसने हाथी के गले में ये माला डाल दी और हाथी ने उसे अपने पैरों में कुचल दिया। क्रोधित हो गए दुर्वासा ऋषि, ने श्राप दे दिया, जा इंद्र, तेरा सब कुछ नष्ट हो जाए। तो ऋषि का श्राप था, संत का श्राप था, इंद्र का सब कुछ नष्ट हो गया। देवता मारे मारे फिरने लगे। त्रैलोकी पर देवता दैत्यों के राजा बलि का कब्जा हो गया। यहाँ देवता सब मारे मारे फिर रहे थे। दुर्भिक्ष देखना पड़ा इंद्र को। भगवान के पास गए, जाकर के प्रार्थना की। भगवान ने कहा देखो कुछ नहीं कर सकते, एक काम हो सकता है, समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ करो तो हम तुम लोगों को अमृत पिला देंगे, उसके बाद झगड़ना तो तुम लोग अमर हो जाओगे, तो जीत जाओगे, एक ही रास्ता है। लेकिन तुम लोग अकेले इतने बलशाली नहीं हो कि समुद्र मंथन की विधि को पूरा कर सको, दैत्यों का सहारा लेना ही पड़ेगा। देवता बोले हमारी तो उनसे पटती नहीं है जरा भी, हम कैसे उन्हें बुलाएं? बोले देखो भैया, कभी कभी काम निकालने के लिए दुश्मन को भी साधना पड़ता है, दुश्मन से भी मित्रता कर लेनी पड़ती है। भगवान देवताओं को समझा रहे हैं कि देखो अपना काम बनाना है ना, तो जाओ, जाकर के उनको पटाओ और साथ में ला करके समुद्र मंथन की प्रक्रिया पूरी करवाओ। भगवान चाहते तो वैसे ही अमृत पिला देते, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि ये देवताओं से पुरुषार्थ कराना जरूरी है। अब देवता समझ गए, बोले ठीक है जाते हैं। तो दैत्यों के पास गए, बड़ी अभिनय कर रहे हैं, बोले नमस्कार भैया नमस्कार, क्योंकि देवता और दैत्य एक ही पिता के भाई हैं, एक ही पिता के पुत्र और माता के पुत्र हैं। माता अदिति के देवता भी पुत्र हैं और दैत्य भी पुत्र हैं। अब देवता गए दैत्यों के पास और बोले भैया नमस्कार। दैत्य चक्कर में पड़ गए, बोले ये कैसे नमस्कार कर रहे हैं, धुर विरोधी, ये हमें नमस्कार करने आए। बोले क्या है भाई, तुम लोग बदल कैसे गए? देखा दैत्यों ने हाथ में कोई हथियार लेके नहीं आए और भाई नमस्कार भी बोल रहे हैं। तो दैत्यों ने भी कहा आओ 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 बैठो, बोलो किस प्रयोजन से आए हो? बोले भाई हम एक प्रयोजन लेकर के आए हैं। बोले किस प्रयोजन से आए हो? बोले चलो हम प्रयोजन बताते हैं, आखिर हो तो आप हमारे भाई, भले हम लोग आपस में लड़ते हैं, हम सब भाई भाई हैं। देवता पटा रहे हैं तो दैत्य सोच रहे हैं क्यों भैया हमको इतना पटा क्यों रहे हो, तो फिर काम की बात करो, किस काम से आए हो? तो बताया देवताओं ने कि देखो समुद्र मंथन की प्रक्रिया में हमारा साथ दो। क्यों साथ दें हम तुम्हारा? बोले देखो भैया आखिर हम लोग भाई भाई हैं। उससे तो नारायण ने कहा है कि अमृत निकलेगा और वो अमृत निकलेगा तो हम सब उसको बांट लेंगे, पी लेंगे, हम सब अमर हो जाएंगे। फिर हम कितने ही लड़े झगड़े मारपीट करें, कम से कम सारे मरेंगे तो नहीं। तो दैत्य को ये बात जम गई। बोले हाँ ये बात तो है, ये बात तो ठीक कह रहे हो। तैयार हो गए, समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बड़े विस्तार से समुद्र मंथन हुआ। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के निकले।
और जब अमृत कलश लेकर के निकले तो दैत्यों ने सोचा इनको काय को पिलाए, तो फौरन झपट करके कलश को छीन लिया। अब देवता रोने लगे, बोले देखो ले गो सारा अमृत छीन के ले गो, क्या करे, हमने इतनी मेहनत बेकार में की है। भगवान ने कहा रुको। उस स्थान से प्रभु अंतर ध्यान हुए और मोहिनी स्वरूप धारण किया, और जहां दैत्य आपस में झगड़ रहे थे उस अमृत कलश को लेकर के कि मैं बड़ा हूं मैं पीऊंगा, पहले मैं तेरे से बड़ा हूं मैं पीऊंगा, दैत्य कलश अमृत कलश को लेकर के झपट रहे थे आपस में। वहां मोहिनी स्वरूप धारण करके नारायण पहुंच गए। जैसे ही दैत्यों ने देखा कि एक सुंदर सुंदर स्त्री सामने है, इतनी सुंदर स्त्री सामने है, तो वो अमृत कलश को भूल गए, उस स्त्री के पीछे पड़ गए। बोले देवी कौन हो बताओ। देखो तो भगवान ने पूछा, मोहिनी स्वरूप भगवान ने, कि तुम लोग लड़ किस लिए रहे हो। बोले अरे हम लोग आपस में लड़ रहे हैं कि ये अमृत पिएगा ये अमृत पिएगा। देवी एक काम करो, आप हमारा फैसला कर दो ना कि पहले कौन पिएगा। तो मोहिनी स्वरूप भगवान ने कहा हाँ ठीक है, मैं ऊंचे घर की हूँ, मैं बराबर तुम लोगों का फैसला कर दूंगी, लेकिन धिक्कार है ये माता अदिति के पुत्र होकर के तुम लोग झगड़ा कर रहे हो आपस में। लाओ मैं तुम्हारा फैसला किए देती हूँ। भगवान ने अमृत कलश हाथ में बड़ी चपलता के साथ ले लिया। अमृत कलश हाथ में लिया और कह रहे हैं कि हम इसका वितरण कर दें। अमृत कलश को वितरण करने के लिए भगवान चले। बोलो जैसे। और जब अमृत कलश को लेकर के वितरण करने की बात आई तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं कि देखो भैया, जो मोहिनी स्वरूप धारण किया है नारायण ने, कह रहे हैं देखो अब सब लोग लाइन लगा करके बैठ जाओ, क्रमबद्ध होकर के बैठ जाओ, मैं बराबरी से तुम लोगों को बांटूंगी। जैसे ही अमृत कलश मोहिनी स्वरूप भगवान ने अपने हाथ में लिया और कहा, कलश के अंदर झांक करके देखा और दैत्यों से कहा कि देखो इसमें गाढ़ा गाढ़ा अमृत जो है वो नीचे है और जो पतला पतला है पानी वो ऊपर है। एक काम करते हैं, ये ऊपर का जो पानी है वो हम देवताओं को पिलाए देते हैं, ताकि ये नहीं कहेंगे कि मेहनत हमने भी की और तुमने अकेले अमृत पी लिया। दैत्य तो उसके भगवान मोहिनी के आकर्षण में इतने आकर्षित हो गए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। बोला ठीक है देवी, तुम जो फैसला करो हमें मंजूर है। मोहिनी स्वरूप भगवान ने कहा, एक लाइन से दैत्यों को बिठा दिया, एक लाइन में देवताओं को बिठा दिया और दैत्यों को मोहित किया और जो अमृत था वो पिला दिया देवताओं को। बीच में स्वरभानु नाम का दैत्य, उसे शंका हुई, वो आकर के सूर्य और चंद्रमा की लाइन में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने नारायण को इशारा कर दिया कि ये दैत्य बीच में आकर के बैठा है। भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसको बीच से दो टुकड़े कर दिए, वो हो गए राहु और केतु, इसीलिए वो सूर्य और चंद्रमा के पीछे पड़े रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। इस तरह मोहिनी स्वरूप भगवान के इस चपलता को दैत्यों ने पकड़ लिया। पुनः संग्राम छिड़ गया, लेकिन इस बार देवताओं ने अमृत पिया था तो देवताओं की जीत हो गई, दैत्यों की हार हो गई। पुनः देवता प्रसन्न हो गए। गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिया सारे दैत्यों को। अब गुरु ने सिखाया कि तुम कुछ मत करो, तुम्हें इन दैत्यों पर, इन देवताओं पर विजय पानी है तो तुम खूब यज्ञ करो, हवन करो, अच्छे अच्छे आध्यात्मिक चिंतन करो, आध्यात्मिक कार्य करो, तुम्हारी विजय होगी। देवताओं ने अमृत पिया था तो वे मदमस्त होकर भूल गए सुख में, लेकिन दैत्यराज बलि
धर्म के कार्य करता रहा, यज्ञ करता रहा, तपस्या करता रहा, गायों की सेवा करता रहा, ब्राह्मणों की सेवा करता रहा और इतना बलिष्ठ हो गया कि उसने पुनः त्रैलोकी पर चढ़ाई कर दी और त्रैलोकी को जीत लिया। इसलिए जीत लिया कि उसने आध्यात्मिक कार्य किए थे। त्रैलोकी को विजय कर ली। देवता फिर मारे फिरने लगे। देवताओं की माता अदिति बड़ी दुखी हुई, गई जाकर के कश्यप जी से उन्होंने प्रार्थना की। कश्यप जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम पयोव्रत का पान करो। जब माता अदिति ने पयोव्रत का पान किया तो नारायण ने दर्शन दिया और कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ ठीक समय पर वामन अवतार में अवतरित होंगे और जाकर के भिक्षा में त्रैलोकी राजा बलि से ले आए। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष की द्वादशी, ठीक दिन के 12 बजे माता अदिति के घर वामन भगवान का अवतार हो गया। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान की जय। छोटे से हाथ, मुट्ठी भर कमर, छोटी सी ग्रीवा, 4 अंगुल का पेट, मोती से दांत। वामन भगवान, सरस्वती ने उन्हें वीणा दी, बृहस्पति ने दान दिया, सारे देवताओं ने अनेक वस्तुएं उन्हें अर्पित की। देख करके सबने प्रसन्न हुए और वामन भगवान चाहता लगाए वहां चले गए जहां राजा बलि यज्ञ कर रहा था। बृहस्पति को उन्होंने अपनी सारी दक्षिणा गुरु बृहस्पति को भेंट की तो गुरु बृहस्पति ने कहा देखो भाई, जितना बड़ा भी बलि के यहाँ और भिक्षा में त्रैलोकी मांग करके लाता हूँ। चले हैं जुती चटकाते हुए, मतवारी चाल चलते हुए वामन भगवान, घूंगर घूंगर बाल है, होठ लाल लाल है, मतवारी चाल चलते हुए आ गए हैं राजा बलि के। मतवारी जाकी चाल मेरो पावन कृपाल, 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 मतवारी जाकी चाल झूमते भगवान की जय। तुम्हारी जाकी चाल में
अतिथि शुरू से आगमन हो रहा है और एक एक करके अतिथियों का भी आगमन हो रहा है, उनकी हाजिरी हो रही है भगवान के दरबार में। आज भी कुछ अतिथि आए हैं, बामन भगवान भ्रमण करते रहेंगे और हमारे धर्मेंद्र जी अतिथियों का नाम अनाउंस करेंगे और वे भी व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे। बोलो राधे राधे। क्षमा चाहेंगे दीदी, क्योंकि हमारे बीच में इस क्षेत्र के विधायक महोदया हमारे बीच में पहुंच चुकी है। मैं उससे गर्भवत निवेदन और प्रार्थना के साथ ससम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आए और आप प्रज्ञा दीदी का पुष्पहार से स्वागत करें। विधायक श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा। उसके पश्चात मैं श्रीमान अभिनेश कश्यप जिलाध्यक्ष रायपुर ग्रामीण से भी अनुरोध करूंगा कि वह और प्रज्ञा दीदी से आशीर्वाद लें। श्रीमान महेश नायक जी जिला उपाध्यक्ष, वे भी आए जिला ग्रामीण के उपाध्यक्ष और माती से आशीर्वाद लें। अरविंद ठाकुर जी जिला कोषाध्यक्ष, वो भी आए और माता जी से स्वागत करें। डॉक्टर कृष्ण कुमार वर्मा मंडल अध्यक्ष धरसिया, वे भी आए और माता जी का स्वागत करें। छोटे भाई सुनील शर्मा जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा है और माता जी का स्वागत करें। श्रीमती लता साहू पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वे भी आए और माता जी का स्वागत करें। चुनामणि साहू भैया वह माता जी का स्वागत करें। रोशनपुरी गोस्वामी वे भी आए, माता जी का स्वागत करें। लता निषाद आना वे आए, माता जी का स्वागत करें। मोहन वर्मा वाले वे भी आए और माता जी का स्वागत करें। मिलन भाई के लिए माता जी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, क्योंकि ये भी हमारे आशीर्वचन और आपसे तथा आपसे प्रेमी सब समान वे आपसे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। इसके लिए मैं आपसे बार बार विलंब जो हो रहा है उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोलो राधे राधे। तोला गगन है सारा, उठी है सारी धरती देख रे, तोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। आज तेरा मैं मान करने रे, लक्ष्मी साहू जी आए, माता जी का स्वागत करें। भगत भरते रे, ओ भगत भरते रे गोरी, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरते रे गोरी।
श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बावन भगवान की जय हो। बस थोड़ी सी धैर्यता रखें, हम बहुत सुंदर सी कथा कृष्ण जन्म की कहेंगे। यहाँ बावन भगवान छाता लिए, हाथ में कमंडल लिए पहुंच गए बलि के यज्ञ मंडप में। बलि तो यज्ञ कर रहा था, प्रसन्न हो गया। सूर्य को मात देने वाला तेज गुरुदेव से कह रहा है, बलि हाँ गुरुदेव, मेरे वर्षों की तपस्या रंग लाई है। देखो ऐसा लग रहा है साक्षात ईश्वर मेरे यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हो रहा है। प्रणाम प्रणाम। वामन भगवान को प्रणाम किया राजा बलि ने और कहा कि आपके इस स्वरूप को देखकर लग रहा है कि मैं आपको कुछ दूं, आपको कुछ प्रदान करूं। मांगिए मांगिए, क्या चाहिए, जो मांगेंगे दूंगा। वामन भगवान ने कहा, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुजर करे तो चाहिए क्या और मौज करे तो है ही क्या। साधु को क्या चाहिए। बलि कह रहा है, फिर भी आपको मांगना तो पड़ेगा, वरना दुनिया ये कहेगी कि बलि के मंडप में, बलि के यज्ञ में कोई साधु आया और खाली हाथ वापस आ गया, मेरा अपयश होगा। मांगिए मांगिए। वामन भगवान सोच रहे हैं बड़ा दानी बन रहा है, अभी मांगूंगा तब पता चलेगा। वामन भगवान कह रहे हैं बड़ा दानी बन रहा है। यहाँ बलि बार बार विनय कर रहा है और कह रहा है, देखो गुरुदेव, ये बोलते कुछ नहीं। गुरु शुक्राचार्य कह रहे, देखा नहीं जाप चल रहा है गुरु जी का। मांगिए महात्मन मांगिए, आप जो कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वामन भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग पृथ्वी दान में दे दो। बलि जोर से हंसा, बोला तुम रहे बावन के बावन, अरे त्रैलोकी के सम्राट से मांगे भी तो 3 पग पृथ्वी। मन ही मन में वामन भगवान कह रहे, तू यही पूरे कर देना। हंसा बलि। वामन भगवान ने कहा, और हाँ नापेंगे तो हम अपने पैरों से। बलि और जोर से हंसा, बोला लो कर लो बात। त्रिलोकी के सम्राट से 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो और वो भी अपने पैरों से नापने कह रहे, इतने छोटे छोटे से पैर, इतने में तो तुम्हारी एक छोटा सा आश्रम भी नहीं बन पाएगा, सोने की जगह भी नहीं बन पाएगी। वामन भगवान कह रहे, देखो भैया, तुमने कहा कि मांग लो तो मैं मांग रहा हूं, वैसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, और हाँ देना ही चाहते हो तो जल्दी से जल ले आओ और संकल्प करो। बलि और हंसा, बोला बताओ 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए संकल्प की बात हो रही है। बोले नहीं, बिना संकल्प के हम नहीं लेंगे। अब जैसे ही संकल्प की बात आई, गुरु शुक्राचार्य की छठी इंद्री गड़बड़ाई। बोले अरे ये तो गड़बड़ है। फौरन गुरु शुक्राचार्य ने आंखें बंद की और आंख बंद करके जैसे ही ध्यान में देखा, साक्षात वामन रूप में नारायण का दर्शन हुआ। चिल्लाए गुरु शुक्राचार्य, बोले बलि, ना तो ये वामन है ना ये त्रिफन है, ये साक्षात नारायण है। मना कर दे, मना कर दे कि हमने लेन देन की कोई बात ही नहीं की। मना कर दे, अरे 1 ही 2 कदम में सब नाप लेगा, तीसरे में लेने के देने पड़ने वाले हैं। बलि मना कर दे, मना कर दे बलि कि हमने कोई लेन देन की बात नहीं की। बलि हंसा और बलि कह रहा है, जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो। अरे शास्त्र सही कहते हैं गुरुदेव कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता। मगर गुरुदेव एक बात आप शास्त्र विरुद्ध बोल गए।
जब आप जानते हैं कि ये साक्षात भगवान है तो आपको तो ये कह देना था कि बलि आज तेरे दरबार में साक्षात भगवान भिखारी बन करके आया है, दे दे, सर्वस्व अर्पण कर दे। मगर आप तो शास्त्र विरुद्ध बात कर रहे हैं। शुक्राचार्य को क्रोध आया, बात कर रहे हैं तो वामन भगवान कह रहे हैं देखो तुम गुरु चेला में मंत्रणा हो गई हो तो ठीक नहीं, मैं जाऊं। तो बलि मन ही मन में इशारा करता है और कहता है चुपचाप खड़े रहो, तुम्हारी पोल खुल गई है, तुम कौन हो। यहाँ शुक्राचार्य को क्रोध आया कि बलि बात नहीं मान रहा। शुक्राचार्य के लाख मना करने पर बलि नहीं माना, वो तो देगा ही आज। तो शुक्राचार्य ने कहा जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ बलि, क्योंकि तूने गुरु की बात नहीं मानी, तेरा सब कुछ नष्ट हो जाए। बलि और जोर से चिल्लाया और कहता जय हो गुरुदेव, जय हो, तुम्हारी जय हो गुरुदेव। अरे मैं आज दान करते समय अपनी धोती और लंगोटी तो बचा ही लेता गुरुदेव, लेकिन तुम्हारा श्राप ये भी नहीं बचने देगा। जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय। शुक्राचार्य गुरु पैर पटकते हुए जाने लगे, लेकिन मन ही मन में सोचा कि चेले की रक्षा कैसे की जाए। तो जो वामन भगवान का जो कमंडल था उसमें जाकर के सूक्ष्म रूप में विराजमान हो गए और टोटी जो कमंडल की थी उसमें आंख लगा करके बैठ। बोले ना कमंडल से जल गिरेगा और ना ही चेला लुटेगा। बोलो जैसे, ना कमंडल से जल गिरेगा ना चेला लुटेगा। यहाँ वामन भगवान को गुस्सा आई, बोले देने वाला कोई, लेने वाला कोई। ये जबरदस्ती बीच में बोल रहा है। अरे देने वाला त्रिलोकी का सम्राट बलि और लेने वाला साक्षात भगवान, ये शुक्राचार्य जान रहा है, फिर भी बीच में टांग अड़ा रहा है। तो ली एक जो आसन उन्होंने अपने बगल में दबाई थी, उसे कुशा निकाली और कमंडल की टोटी में दे मारी। जहां शुक्राचार्य आंख लगा करके देख रहे थे तो टोटी में दे मारी तो गुरु शुक्राचार्य की एक आंख हो गई। गोविंदाय नमो नमः। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब संकल्प पढ़ा गया, जल लेकर के संकल्प पढ़ा गया, मैं त्रिलोकी का सम्राट बलि 3 पग पृथ्वी वामन रूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम 3 पदवीं पृथ्वीं संप्रददे। संकल्प पढ़ा और वामन भगवान ने कहा बलि अब आंख बंद करके मुझे प्रणाम करो। और जैसे ही बलि ने आंख बंद करके प्रणाम की और आंखें बाद में खोली, तब तक वामन भगवान विराट स्वरूप धारण कर चुके। बोले वामन भगवान की जय। जैसे ही बलि ने सर उठा करके देखा तो भगवान की केवल वामन भगवान का टांगे ही दिखाई दी, भगवान तो दिखे ही नहीं, उनका पैर ही दिखाई दिया। जैसे ही नीचे का पैर भगवान ने विराट स्वरूप में आगे बढ़ाया तो नीचे के सारे लोग तलातल तलातल रसातल पाताल सारे नप गए नीचे। एक ही पैर में सारे लोग नाप डाले भगवान ने और दूसरा पैर किया ऊपर। तो ब्रह्मांड में भी जैसे ही पैर का नाखून गया वहां छेद हो गया, वहां से धारा निकल पड़ी। भगवान ने एक पैर ऊपर किया, सारे ऊपर के लोग नप गए। अब भगवान पैर ऊपर करके खड़े हैं वामन भगवान विराट स्वरूप में और कह रहे हैं बता बलि अब तीसरा कदम कहाँ रखूं। तब बलि भी कह रहा ऊपर पैर करके खड़े रहो, जब मूड में आएगा जब बताएंगे। चाहता तो बलि ये कह सकता था कि संकल्प तो आपने वामन छोटे स्वरूप में लिया था और नपाई बड़े बनकर क्यों कर रहे हो, लेकिन भगवान के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
बलि ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया वामन भगवान को और कहा, प्रभु ये बताए कि धन बड़ा या धन का मालिक बड़ा? तो भगवान ने कहा, बेशक धन का मालिक बड़ा। तो बलि ने कहा, प्रभु अभी आपने मेरे धन को नापा है, अभी मैं बाकी हूँ, कृपा करके तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए प्रभु। और जैसे ही बलि ने ऐसा कहा, नारायण भगवान वामन की आंखों में आंसू आ गए, द्रवित हो गए और उन्होंने आशीर्वाद किया। तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखा और कह रहे, बलि आया तो था तुझे ठगने, लेकिन तेरी भक्ति ने हमें ठग लिया। आया तो था तुझे लूटने, लेकिन तेरे प्यार ने मुझे लूट लिया। पत्नी आ गई बलि की मुस्कुरा करके, वामन भगवान से बोली, प्रभु आपने त्रैलोकी का सम्राट बनाया, आपकी बड़ी कृपा हुई, अच्छा किया। छीन लिया नारायण और भी अच्छा किया। सब एक से बढ़कर एक लोग बलि के कुल में हैं। नारायण की आंखों में आंसू आ गए। वामन भगवान ने कहा, देख बलि मैं तेरी श्रद्धा भक्ति और प्रेम से पुष्ट हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ। बता ये त्रैलोकी मैं तुझे वापस किए देता हूँ। मैं देवताओं को समझा लूंगा, इंद्र को समझा लूंगा, तुझे पता मैं सुतल लोक का राजा भी बना दूंगा। और बता तुझे क्या चाहिए? तो बलि हाथ जोड़कर कह रहा है कि लाज भी मांग में नहीं मगर तुमसे त्रिभुवन अधिकारी से, पर इज्जत यहाँ कह रही है क्या मांगू भीख भिखारी से? अरे प्रभु तुमसे मांगने में मुझे कोई लाज नहीं है, लेकिन बलि की भी कोई इज्जत है और एक भिखारी से बलि क्या मांगेगा? भिखारी से भीख क्या मांगेगा प्रभु? और देना ही चाहते हैं तो बस इतना दे दीजिए कि जब भी मैं महल से बाहर निकलूं तो आपका इसी वामन स्वरूप में दर्शन करता रहूं। तो वामन भगवान कह रहे, अच्छा ये मुझे क्या पता कि तू कब महल से बाहर आएगा, कब महल के भीतर जाएगा। मैं डंडा लेकर क्या तेरी चौकीदारी करता रहूं? तो बलि ने कहा, मुझे तो ये वरदान चाहिए। भगवान भक्त के वशीभूत द्वारपाल बनकर खड़े हो गए और आज भी खड़े हैं वामन भगवान बलि के यहाँ लक्ष्मी जी को पता लगा। नारद जी पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास और बोले, देखो भगवान ने तो नौकरी कर ली है बलि के यहाँ, अब तुम भी कोई नौकरी वोकरी ढूंढ लो। लक्ष्मी जी को मालूम हुआ क्या करें, अब तो नारायण वापस नहीं आएंगे, बलि के द्वारपाल बन करके वामन रूप में विराजमान है, बताओ कोई युक्ति। तो नारद जी ने कहा, देखो बलि की कोई बहन नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, मैं समझ गई। फौरन बलि जहां भ्रमण कर रहे थे वहां लक्ष्मी जी स्वरूप बदल करके रोने लगी। बलि ने पूछा, क्यों बहन क्यों रो रही हो? बोले, मेरा कोई भाई नहीं इसलिए मैं रो रही हूँ। बलि लक्ष्मी जी को पहचान नहीं पाया, वो बहन बना करके अपने घर पर लेकर के आया। लक्ष्मी मैया ने नारायण को वामन स्वरूप धारण किए, प्रणाम किया। नारायण समझ गए क्यों आ गई, तो आंखों आंखों में लक्ष्मी जी तो मैंने भी नौकरी ढूंढ ली, मैं भी आ गई हूँ यहाँ काम करने के लिए। रक्षाबंधन का समय आया, लक्ष्मी जी ने राखी बांधी बलि को। देखना, ध्यान देना, कितनी सुंदर बात। जैसे ही रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी ने राखी बांधी, बलि ने कहा, मांग बहन तुझे क्या चाहिए? बहन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। बलि ने कहा, नहीं, रक्षाबंधन पर बहन तुझे कुछ मांगना तो पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी कहती है, देखो भैया मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास एक द्वारपाल की कमी है और मैं रक्षाबंधन में ऐसा चाहती हूँ कि तुम ये द्वारपाल मुझे दान में दे दो।
अब बलि समझ गया, बलि समझ गया कि ये नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, द्वारपाल को दान में मांग रही है। बलि की फिर आंखों में आंसू आ गए और हंसी भी आई बलि को। लक्ष्मी जी पे अपने स्वरूप में आ गई। बलि कहने लगा, देखो तुम पति पत्नी दोनों महा ठगिया हुआ। तुम्हारे पति ने वामन बनकर मुझसे त्रैलोकी ठगी, और अब पत्नी आई है तो त्रैलोकी नाथ को दान में मांग रही है। गजब बात है, तुम दोनों बड़े ठगिया हो भाई। बलि ने वामन भगवान का हाथ, नारायण का हाथ दे दिया लक्ष्मी जी के साथ और विदा कर दिया। तो कहते हैं वामन स्वरूप में भगवान वहीं रह गए और नारायण स्वरूप में लक्ष्मी मैया के साथ चले। ये है भक्त और भगवान की कथा। कितना पंद्रह मिनट के अंदर हम कृष्ण जन्म की कथा श्रवण कराएंगे और पाठ कराएंगे। यहाँ राम कथा के लिए कवि गुमा वालों, अब मैं कहूंगी कि खिलावन शर्मा बबलू जी के पीछे आप पढ़ना और आप सब मिल करके मंडप सजाना और कहना बबलू भैया दीदी माँ को बुलाओ, राम कथा करेंगे। तो हम विस्तार से जैसी कृष्ण कथा कर रहे हैं ऐसे ही राम कथा आपको सुनाएंगे। तब हम राम जन्म की कथा करेंगे और पूरे विस्तार से राम कथा आपको सुनाएंगे। आज हम भगवान राम को, उनके चरित्र को, उनकी कथा को दूसरे ही प्रणाम कर रहे, हृदय से प्रणाम कर रहे हैं। और बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। का
कृष्ण जन्म की कथा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। थोड़ी सी धैर्यता बनाए, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के कहें जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कह दीजिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मथुरा के राजा हुए उग्रसेन, उनके यहाँ पुत्र नहीं था, उन्होंने तप किया और यज्ञ किया तो उनकी जो पत्नी थी गर्भवती हुई। महाराज उग्रसेन की पत्नी वन विहार हो गई तो उनके ऊपर द्रमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई। नतीजा यह हुआ कि उनके गर्भ में कंस आ गया। कुछ दिन के बाद उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ। पूरी प्रकृति भयभीत हो गई। कहते कोई दुष्टात्मा जब जन्म लेती है तो प्रकृति भी संकेत करती है, जब पवित्र आत्मा जन्म लेती है तो भी प्रकृति संकेत करती है। यहाँ ब्राह्मणों ने डराया राजा को कि ये बड़ा दुष्ट होगा, दुराचारी होगा, पापाचारी होगा, तो उग्रसेन ने डर करके यमुना में बहा दिया। उसका नाम था कंस। कंस का जन्म हुआ तो उसे यमुना में बहा दिया। किनारे यमुना के भजन कर रहे थे वासुदेव के पिता शूरसेन जी, वे उठा करके ले आए, उसको बड़ा किया। जैसे ही बड़ा हुआ तो नारद जी ने उसे जाकर के कान में बता दिया कि तेरे पिता उग्रसेन हैं। उसने तुरंत जाकर के तप किया, शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी का तप किया, शिव जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न करके उनसे वर मांगा कि मैं किसी से ना मरूं। शिव जी ने कहा कोई ना कोई निमित्त तो तुझे लेना पड़ेगा। भगवान शिव ने एक धनुष प्रदान किया और कहा अरे कंस, इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और जो इस धनुष को तोड़ेगा कंस वो तुझे छोड़ेगा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उस धनुष को लेकर के कंस ने अपने पास में रखा और अत्याचार प्रारंभ कर दिए। अपने पिता को जेल में डाल दिया, नाना को जेल में डाल दिया और अपनी चचेरी बहन देवकी को बहुत प्रेम करता है कंस।
और देवकी का जब विवाह हुआ तो कंस ने अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा देवकी को चूंकि प्यार करता था, तो जब देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ, तो जब वासुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ तो उस रथ को जब विदाई हुई देवकी की, तो रथ को स्वयं कंस ने हाँका। रथ पर बिठा करके विदा करने के लिए कंस देवकी और वसुदेव को लेकर के जा रहा है। बोलो जय जय श्री कृष्ण। रथ हाँक रहा है और साथ ही साथ वासुदेव जी से कह रहा है, देखो मेरी बहन बड़े नाजों में पली है, मैं अपनी बहन को बहुत प्रेम करता हूँ, कृपा करके इसका बहुत ध्यान में रखना, इसको कोई कष्ट मत देना, इससे कोई गलती हो जाए तो मुझे कहना। लेकिन अचानक एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? ओ कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल फूल कुम्हलाएगा, विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल में मिलाएगा। जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्कुराता अरे कंस, तू इतना आनंदित हो रहा है जिसके विवाह पर इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। फौरन रथ से नीचे उतरा दुष्ट कंस और उसने अभी अभी जो प्यार की बातें कर रहा था, दुष्टता करने लगा। देवकी के केश पकड़े रथ से घसीटने लगा और कह रहा है कि जब यह जीवित रहेगी तब ना इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। वासुदेव जी ने मना किया, क्यों तुले हुए हो नाहक ही बेबस अबला के प्राणों पर, संदेह देवकी पर है या अथवा उसकी संतानों पर। मैं प्रण पूर्वक कहता हूँ अब वो विसर्जन कर दूंगा, इससे जो भी संतति होगी सब समर्पण कर दूंगा। अभी अभी आपके हाथ में कलावा बंधा है, आपने अपनी बहन का कन्यादान किया है और अभी अभी आप इसके केश पकड़ करके इसका वध करने के लिए तैयार हो। ये अतिरथी, आप जैसे अतिरथी वीर को शोभा नहीं देता, आप इन्हें छोड़ दीजिए। इन पर संदेह नहीं है, इनकी संतानों पर है, तो मैं भी वचन देता हूँ कि इनसे जो भी संतान उत्पन्न होगी मैं आपको लाके समर्पित कर दूंगा। कंस मान गया और उसने ले जा करके वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। कारागृह में डालने के बाद जैसे ही देवकी को प्रथम संतान की प्राप्ति हुई, तो कंस को दया आ गई। बोले मेरा काल तो अष्टम होना है, मैं क्यों अभी से मारूं? मामा है भाई, भाग्य के ऊपर दया आ गई। तो जैसे ही दया आई तो नारद जी जोर से चिल्लाए, प्रभु लीला कैंसिल कर दो, दुष्ट के मन में दया आ गई। अरे ये सारी लीला आपकी दया के कारण ही तो हो रही कि दुष्टों को सुधारने के लिए हो रही। अब दुष्ट ही सुधर गया है, अब काय को लीला कर रहे, कैंसिल करो। तो किसी ने कंस के कान में आकर के किसी ने काय को, नारद जी तो इस काम में माहिर। नारद जी ने आकर के कहा, कंस क्यों छोड़ दिया? तुझे मालूम नहीं है देवता बहुत चालाक है। कहो आठवां इनका पहला आठवां हो और आठवां पहला हो, ये कहां से गिन रहे, तुझे क्या मालूम? तो शंख और मूर्ख दूसरों के बजाय से ही बजते। फौरन बुलाया, बोला सही बात है, इनका कोई भरोसा नहीं देवताओं का। फौरन बुलाया और लगाई एक
पटकनी और वध कर डाला और एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला। जब जब पुत्र उत्पन्न हुए देवकी के मार डाला और जब 7वां हुआ, 7वां गर्भ में आया तो नारायण को चिंता हुई कि ये मेरा अंश है, शेष नारायण जो कि बलराम जी होंगे। तो आदेशित किया योग माया को कि जाओ जाकर इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दो। योग माया ने आदेश का पालन किया और देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया। पूछा कंस ने क्या हुआ 7वां? बोले मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। मामा बोला अच्छा हुआ, मारना नहीं पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब आने वाला है 8वां। कंस को चिंता हो रही है, एक एक करके 7 तो चले गए, अब आने वाला है 8वां। कंस को चिंता हो रही है। नारद जी ने सोचा चलो चल करके इसको थोड़ा सा डरा आए। कंस के पास गए, बोले देखो अब 8वां संतान देवकी को जन्म देवकी जन्म देने वाली है 8वीं संतान को। कंस भी सोच रहा है कि मैं भी सोच रहा हूं कि कैसा होगा। तो नारद जी कह रहे हैं वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा लेकिन पेट में 7 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। अब तो कंस को जहां भी काला दिखाई देता है उसे डर लगता है। कोई काला रंग दिखता है कंस को तो वो डर जाता है। यहाँ देवता देवकी के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं, जिसे गर्भ स्तुति कहा जाता है। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सत्य सत्य कहकर के स्तुति कर रहे हैं कि देखो सत्य की रक्षा करने के लिए आ रहे हो कंस को मारने के लिए। कहीं मामा समझ के छोड़ ना देना, दया ना कर देना, इसलिए सत्य सत्य कहकर वंदना कर रहे। देखो भैया अभी फटाके ना फोड़ो कंस मामा, अभी जब अष्टम गर्भ होगा तो फिर कंस मामा जाग जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगी। जब मैं कहूंगी तब जश्न मनाना, आनंद मनाना है। थोड़ी सी धैर्यता और रखो, आपके उत्साह को मैं समझ सकती हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। यहाँ आज भादों की अष्टमी का दिन है। कितना सुंदर दिन, सुंदर संपूर्ण दिशाओं में जय जय की ध्वनि सुनाई दे रही है। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र अपने आप प्रज्वलित हो रहे हैं, जिन्हें कंस ने कभी बुझवा दिया था। कंस के डर से जो कभी हवन नहीं कर पा रहे थे, आज वो उनके घरों के अग्निहोत्र स्वयं प्रज्वलित हो रहे हैं। मानो अग्नि देवता भी नारायण भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए आते हैं। सारे देवता टकटकी लगा करके आकाश मार्ग में बैठे हुए हैं, पुष्पों को हाथ में लिए हैं। सारे देवताओं का मन अधीर हो रहा है, प्रकृति भी अधीर हो रही है। सुंदर सुंदर संपूर्ण दिशाओं में यह बोल सुनाई देते थे, आओ जग
जगधर आओ ब्रजपति। यह बोल सुनाई देते थे, यह बोल सुनाई देते थे, यह बोल सुनाई देते थे, यह बोल सुनाई देते थे। आकाश मार्ग में देवता आतुर हैं, वृक्षों के फल एकदम से फूल और फल वृक्षों में लद गए हैं। सुंदर सी मीठी मीठी बयार चल रही है। सुंदर संपूर्ण दिशाओं में मधुरी सी मृदुल बयार चली। रात्रि के 11:30 बज चुके हैं। भादों की अष्टमी, रात्रि के 11:30 बज चुके हैं। सुंदर संपूर्ण दिशाओं में मधुरी सी मृदुल बयार चली। हर झोंके से झोंका लेकर श्री राधे श्याम रात्रि के 12 बजने को 5 मिनट बाकी है। सारे पहरेदार को योग माया ने गहरी निद्रा में सुला दिया है। कंस मामा भी सो गए हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं कि पटाखे न फोड़ना जब तक आज नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी कन्हैया को लेकर टोकरी में जब तक आ न जाए तब तक हल्ला मत करना, वरना कंस मामा जाग जाएंगे। योग माया ने कंस मामा को, पहरेदारों को गहरी निद्रा में सुला दिया है। आज रात्रि में सरोवरों में कमल खिल गए हैं, भगवान के दर्शन को सारे आतुर हैं। आओ ब्रजपति, आओ जगधर, सब यही बोल सुनाई दे रहे हैं। सब भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। योगियों का मन अधीर हो रहा है। घन घुमड़ उठा, चपला चमकी, बदली की रंगत बदल गई। इतने में जय जय नाद हुआ, घन घमड़ उठा, चपला चमकी, बदली की रंगत बदल गई। महिमंडल पर प्रतिभा बजने को केवल और केवल 1 मिनट बाकी है। रात्रि के 12 बजने को सारे गहरी निद्रा में सो गए हैं। कंस के कारागृह में जाग रहे हैं तो केवल वसुदेव और देवकी, और जाग रहा है तो वो चंद्रमा, क्योंकि भगवान ने राम अवतार में चंद्रमा को वचन दिया था कि देख, मैंने अभी राम अवतार में दिन के 12 बजे जन्म लिया है सूर्य वंश में, तो सूर्य को धन्य किया है। और जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो रात के 12 बजे जन्म लूंगा और चंद्र वंश में जन्म लूंगा और तुझे धन्य करूंगा। तो राम अवतार का दिया हुआ वचन आज गहरी प्रतीक्षा के बाद चंद्रमा प्रसन्न हो रहा है और जाग रहा है कि आज प्रभु मेरे समय में, मेरे वंश में, मेरे नाम से आज जन्म लेने वाले हैं। तीनों जाग रहे हैं, वसुदेव, देवकी और चंद्रमा। भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के ठीक 12 बजे कंस के कारागृह में देवकी के सामने, ध्यान देना, देवकी के सामने शंख चक्र गदा पद्म लेकर के साक्षात भगवान नारायण का अवतार हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप दिखाई रोशन अभिराम मधुबन श्याम विजयायुध बुद्धिकारी भूषण बनमाला शरण विशाला शोभा देवकी ने प्रणाम किया और भगवान ने कहा एक काम करो, अभी मैं बालक का स्वरूप धारण कर लूंगा और तुम सूप में रख करके नंद यशोदा के यहाँ भिजवा देना और जो वहां पर कन्या हुई है उसको ला करके अपने पास में रख लेना। ऐसा किया। करते ही भगवान ने एक छोटे से बालक का स्वरूप धारण किया और रोने लगे। देवकी ने उनका माथा चूमा, अपने हृदय से लगाया और बार बार वंदना की। अश्रुपात कर रही है देवकी और कंस के कारागृह में इस तरफ बाल गोपाल भगवान नंद नंदन का जन्म हो गया। बोलिए नंदलाल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब हम आराम से आनंद मनाएंगे कन्हैया का दर्शन करेंगे और यहाँ पर बहुत सुंदर जन्म के भजन होंगे, नृत्य होगा और साथ ही उसके बाद आरती करके बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधे रानी सरकार की जय। ओ आज मैया यशोदा के द्वार बधैया, बोलिए नंद के लाला की, यशोदा के छैया की, बलदाऊ के भैया की। भूल गए सारे तारे वही क्या बात हो गई, जय हो। भूल गए सारे तारे वही क्या बात हो गई, जन्मे जन्मे कन्हैया बड़ा बात हो गई, कन्हैया बड़ा बात हो गई। आंगन बोली तेरा हो गई, आंगन
Hallelujah.
बोले भागे बिहारी लाल की जय। बेटा अरे फेंक मत हेलो सरपंच जी पीछे पीछे बोले अरे बाती प्रसाद को आगे बढ़ाए जलगन ढाक के कुछ पानी कम बोल दियो। हाँ हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जलगन ढाक के कुछ पानी कम बोल दियो। बबलू भैया हरि ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। वस्त्रंकाराभूषणं समर्पयामि। ये कूलर इधर के बंद हो गए हैं, कूलर चालू करते जल्दी। ओम यासी स्वयं भगवतीनां भवने लक्ष्मी पापात्मनां कृतिनां हृदय समुद्धि
श्रद्धा सताम कुलजना तमस्या ताम ताम नता स परिपालय देव विश्वम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, आप सबके यार की। आखिरी याद पधारी गया। आप सबसे सर्वत प्रार्थना है, हमारे आयोजक समिति जो ये आयोजन करा रहे हैं उनका मोबाइल कहीं गिर चुका है। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, कृपया वो लाकर मंच देने की कृपा करें। हमारे आयोजक है, सॉरी गिर गया, भगवान की दया कृपा से गिर गया। चलिए मिल के, कुछ नहीं होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। ये सबका यार है ना, किसी का नुकसान नहीं होने देगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। चलिए भगवान का पूजन करके गुरुदेव भगवान का पूजन करें। उनको वस्त्र अलंकार आभूषण आदि समर्पित करें। साफा लगाएं दीदी को। ओम सगुरुदेवाय नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षुरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ये नीचे वाला कूलर चालू कर दो। आरती की बात। आइए, भगवान का पूजन पूर्ण हुआ, अब मंगलमय आरती होगी। अभी कोई जाएंगे नहीं, सब प्रसाद लेके ही जाएंगे। प्रसाद वितरण चालू है, इधर आरती भी हो रही है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। हाँ, किसी का मंगलसूत्र गिर गया है तो जिसके हाथ में आए दे दीजिएगा कृपया। किसी माता का मंगलसूत्र गिर गया है, सोने का हार। अपने अपने जेवर का ध्यान रखें सब लोग। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आइए मंगलमयी आरती होगी, इसके बाद खुले नृत्य गीत होंगे। सब लोग प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। हेलो, दीपक प्रज्वलित करें। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरत में पापम पूजा दीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां मम बुद्धिं प्रकाशं च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। श्री बालकृष्णाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः, यज्ञनारायणाय नमः। आइए, मंगलमयी आरती प्रारंभ हो रही है भगवान की। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातस्य चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो आरार्तिक्यम् आरती बाल जय हो। की जय हो। आरती बाल अपनो जन्म सफल कर ली। गोपिन के
कह कह बोलत मैया, करुआ कह कह बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नयन में भर दीजिए, यह छवि नयन में भर दीजिए। आरती माल कीजिए, आरती माल कीजिए। तो करी बोल दी मधुर सुहावे, बोल मधुर सुहावे। अगन संग खेलत सुख पावे, अगन संग खेलत सुख पावे। कोई सुखती जो इनको जावे, कोई सुखती जो इनको जावे। अब इनको कर लीजिए, अब इनको कर लीजिए। आरती माल कीजिए, आरती माल कीजिए। हो सीरा रावण सुकर कन्हैया, हो सीरा रावण सुकर कन्हैया। जन को नवनीत गवैया, जन को नवनीत गवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो दरवसीन को दीजे, अपनो दरवसीन को दीजे। आरती माल कीजिए, आरती माल देवाभिवंदनम कर्पूर निरांजनम समर्पयामि। श्री बालकृष्णाय नमः। आरती दे दीजिए दाहिने हाथ से, इसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प रख लें। हरि ओम। जगदेन जगमय जंतु देवा स्थानि धर्मानि प्रथमान्य सन्नादेह नाकं महिमानः सचन्तु यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम।
सर्वशक्तै च विद्महे आदिशक्तै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् मेकलसुतायै च विद्महे नर्मदा देव्यै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाट्याचे पुन्नागजाति कदवी गजसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजदीवी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो ग्रहाण परमेश्वरो। चरण कमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। छोड़ दीजिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय हो, यशोदा के छैया की जय हो, बलदाऊ के भैया की जय हो। बहुत बढ़िया। आप लोग इतनी जोर से जयकारा बोलेंगे कि कोई सुन ले। अरे प्रेम से बोलिए। आज नंदोत्सव हुआ है। ये जो मैया है ठाकुर जी को सिर पर लेकर के आज जब से कथा में आई, जब से नाच रही, मैं इनसे निवेदन करूंगी अपने ठाकुर को इधर लेकर के आए हमारे पास। हमने जन्मोत्सव मनाया, हम पूजा करेंगे आपके ठाकुर की। लेके आइए, ले आओ। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और जो मैया लाई हूँ ठाकुर को तो ले आए। यहाँ सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की जय हो, धर्म की अधर्म का जोर से जयकारा बोले। बाके बिहारी लाल की जय हो, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों की जय हो, दीदी प्रज्ञा भारती जी की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए, एक गोपाल जी और पधार गए। ये किसी महिला का मंगलसूत्र गिर चुका है। जिस किसी माता भाई बहन को मिला हो कृपया मंच पर लाके छोड़ने की कृपा करेंगे। आप सभी भक्त जनों से निवेदन प्रार्थना है मेरा, किसी महिला का मंगलसूत्र इस मंच के माध्यम ये पंडाल के में गिर चुका है, उनसे अनुरोध है, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया लाकर यहाँ पे हमें देने की कृपा करेंगे। आपसे बार बार निवेदन प्रार्थना है। ये जो भैया ने बताया किसी का मंगलसूत्र गिर गया है, प्रेम से ला करके दे देंगे जिसको भी मिला होगा, क्योंकि जिसका है वो उससे बहुत दुख होगा। और नंदोत्सव में दुखी नहीं होना चाहिए किसी को, इस बात का ध्यान रखना है। तो जिस भी भाई बहन को मिला हो वो वहां ला करके दे देंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। अस्मिता नमोक्ता च तपोयज्ञ क्रियादिशो न्यूनं संपूर्णतां यातो सद्यो वन्दे तमच्युतं सद्यो वन्दे तमच्युतं। करो और आइए प्यारा समझन सभी झूमते हुए जब तक दीदी माँ पूजन करेंगी ठाकुर जी की। आइए सभी। एक मिनट, हमारे बबलू भैया आप सबसे कुछ कहना चाह रहे हैं, 2 शब्दों में श्रवण कीजिए। बबलू भैया। आप सभी माता से निवेदन है कि 5 मिनट रुक जाए। मैं संगीत वाले से बहुत प्रसन्न हो गया। आप लोग के लिए एक नृत्य वाला गाना बजवाना चाहता हूं।
और मंच के माध्यम से हम आयोजन समिति की तरफ से उसे कुछ प्रोत्साहन राशि देना चाहते हैं। तो एक गाना हो जाए, फिर प्रोत्साहन राशि हमारे द्वारा दिया जाएगी। मनमोहन वाला है गाना, मनमोहन मुरली वाले एक गीत बना बोले के बिहारी लाल की सब जन झूम के नाच। और ये सभी नाचते हुए मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। हो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। हो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। जय हो छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। हे काली बह जाए जमुना बह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। काली बह जाए जमुना बह जाए, छोटे से श्याम छोटे से श्याम कन्हैया।
बढ़िया आनंद ही आनंद है। आनंद कंद के जन्मोत्सव है, बड़ा आनंद वर्षा। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र भाई, बधाई हो आपको। ले इतनी देख। और धर्मेंद्र भैया के साथ ये बहन जो बहुत बधाई हो, बहुत बढ़िया साथ दिया आपने। चलिए सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। और समय का ध्यान देंगे, विशेष रूप से आप सब प्रसाद लेके जाएं और समय से 1 बजे पधारना है। ले भाई 1 से 4 5 बजे तक की कथा रहती है। समय का ध्यान अवश्य दीजिए। यदि आप नहीं पधारेंगे तो दीदी माँ भी लेट से आएंगी, इसलिए आप सबका पहुंचना अनिवार्य है। 1 बजे आप पहुंच जाए मंच पर, ठीक है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, आप सबके यार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। प्रसाद लेके जाइएगा, धन्यवाद। दीदी एक कान हाथ बाइक लेते। हाँ ले ना। हाँ ले। माइक अरे माइक लेके आना। हाँ लेके आ। हेलो हेलो चला दीदी प्रणाम। प्रसाद दें आपको पहले। हाँ दीदी पहले बाइट दे दो, फिर मुझे प्रसाद
क्या बोला? आज के प्रसंग के बारे में। आज धरसीवा विकास खंड क्षेत्र के ग्राम कुमा में श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस था। आज हमने बड़े आनंद के साथ में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया है। वामन अवतार की कथा हुई, प्रहलाद चरित्र हुआ और 12 अवतार की कथा हमने सुनाई और फिर उसके बाद हमने बड़े आनंद के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पूरी झांकियों के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया और आज लगा कि सबके हृदय में आनंद का प्रकट हो गया। हृदय में आनंद का प्रकट होना ही समझ लो हमारे हृदय में श्री कृष्ण का प्रकट होना, क्योंकि आनंद ही श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। कृष्ण ही आनंद है, श्री कृष्ण ही आनंद है, आनंद ही भगवान है और आज सबके हृदय में आनंद का प्रकटोत्सव हुआ। इतनी देर तक श्रद्धालु और श्रोता रुके हैं और अभी भी जाने की स्थिति पर नहीं है। वे चाहते हैं कि हम और आनंद करें और नृत्य करें और भजन सुने। यही समझिए कि हृदय में आनंद भर गया है, अर्थात भगवान की प्रीति भर गई है। मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। आज ग्राम रोमा में सबको श्री कृष्ण के जन्म की इसी तरह भक्ति की धारा और प्रेम की धारा प्रवाहित होती रहे और लोग उसमें गोते लगाते रहे। हमेशा ऐसे कार्य सतत चलते रहे ताकि पूरा जनमानस भक्ति भाव और अध्यात्म से ओतप्रोत रहे। राधे राधे। चल हो गया ले लिया नहीं क्या ले लेना अरे ले लेना जब पकड़ ले